भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा में क्रमशः हम लोग एक पादान और आगे बढ़ते हैं। ये हम सबको मालूम है, ये जो कक्षा चल रही है, ये बाहर से साउंड आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा साउंड को बंद कर लें। तो आज की कक्षा में हम लोग क्रमशः एक पादान आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यह पहले से मालूम है कि इस बार का जो नवरात्रि सत्र यहाँ चल रहा है वो पंचवर्षीय एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। शिक्षण क्रम 5 कोषों को यदि रिफाइंड करना है, 5 बॉडी को अपना स्वस्थ बनाना है, तो उसमें टाइम लगता है। देखते हैं कोई रोगी आदमी, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं कि एक दिन में तुरंत गए डॉक्टर के पास, तुरंत ठीक हो जाए। वैसा भी है, कुछ के तुरंत गए, टूटा फूटा था, कुछ एक क्षण में प्लास्टर हो गया, दवाई दे दी गया, तुरंत ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, क्रोनिक डिजीजेज, कैंसर हो गया है, लंबा सा मधुमेह बीमारी हो गई है, पुराना टीवी कहीं जकड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा था, और भी टाइफाइड जैसे पुराने, तो ये रहता है। तो जो क्रोनिक डिजीजेज हैं वो एक दिन में नहीं ठीक होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस है सृष्टि में। प्रयास चलते रहता है, औषधियाँ चिकित्सा दी जाती रहेगी। जब पक जाता है तो अपने आप रोग तो एक ही दिन में ठीक होगा, लेकिन वो पकने में समय लगता है। जब पक गया तो सडन पता चलेगा कि रोग भाग गया, लेकिन पकाने के समय में एक लंबी दवाइयों का सेवन करना। कुछ गुरुदेव ने तो अपने वांग्मय में लिखा है, वांग्मय 13 की बात की जा रही है, पंचकोशों के जागरण की अद्भुत दुर्लभ परिणतियां। तो एक एक कोष, एक एक बॉडी को, जो कॉन्शसनेस का बॉडी है, हड़मांस के खोल में, इस केज में, पिंजड़े में भीतर, खोल के भीतर खोल के रूप में ये 5 शरीर है। बायोप्लाज्मिक, कल हम देखे कि उसका केमिकल बनावट कैसे समझेंगे, रासायनिक, तो विज्ञान की भाषा में बायोप्लाज्मिक, बायो इलेक्ट्रिक, बायोमैग्नेटिक ऑरा के रूप में भी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। मैग्नेटिज्म, तरंगे निकलते रहता है मस्तिष्क से विचारों का, वो भी एक बॉडी है। एक और बॉडी और शक्तिशाली भीतर में, जिसको कॉस्मिक बॉडी कहा जाता है, और वो न सिर्फ कुछ दूरी तक, पूरे अंतरिक्ष में दूर दूर तक आदमी की भाव संवेदना काम करती है। वो कम है तो कहा जाता है EQ लेवल इस व्यक्ति का कम है, निष्ठुर है, कर्कश कैसा है, प्रेम नामक इसमें तत्व नहीं। इसका मतलब है कि उसकी भाव संवेदना कहा जा रहा है। फोर्थ बॉडी के बारे में कहा जा रहा है। जहाँ फोर्थ बॉडी कमजोर हुआ तो अपराध शुरू होता है। पृथ्वी पर, घर में या कहीं भी थोड़ी सी भी प्रताड़ना या दूसरे को टॉर्चरिंग चल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर भाव संवेदना का अकाल पड़ा हुआ है। बस आदमी जिससे प्यार करता है उससे घृणा कर ही नहीं सकता कभी, और ईश्वर इन सब से परे, उसमें घृणा नामक कोई तत्व ही नहीं।
हम चाहते हैं कि असीम शांति मिले, तो घृणा से मिल ही नहीं सकती। तो अब उसमें लंबे समय तक एलर्जी पाल रखा गया है। तो अपनी भावनाओं का क्या कुछ रूपांतरण, कैसे क्लीनिंग किया जाए कि सब अच्छे लगने लगे, वो भी एक बॉडी है। और अपने सब लगने लगे, अपनापन, आत्मीयता। तो आत्मीयता का विस्तार करने वाला भी अब संत लोग होते हैं, तो संत लोग की आत्मीयता बड़ी है। इसका मतलब है कि वो भी तो हाड़ मांस का व्यक्ति है। वैज्ञानिक हैं, उनकी भी आत्मीयता बड़ी है। पदार्थों के भीतर में अपनी आत्मीयता की पकड़ बनाते चले जा रहे हैं, इस लेयर में और भीतर लेयर में जाकर। अपनी अपनी दिशा है, लेकिन खोज तो शांति और सुख की कर रहे हैं। तो विस्तार, वैज्ञानिक सब होते हैं, साइंस पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन सब रिसर्च स्कॉलर कहाँ बन पाते। इसलिए हर एक में और गहरी होती है और सूत्र खोजने में लगते हैं। संत लोग, संत हृदय तो हर गांव में, हर घर में एक ऐसा आदमी मिलता है जो परिवार को टूटने से बचाते रहता है। संत हृदय है वो। लेकिन हर संत ऋषि नहीं बन जाते कि आत्मा की खोज करके और शरीर के यंत्रों के द्वारा हम पूरे विश्व ब्रह्मांड का सिंचन कर सके एक जगह बैठे हुए। तो और गहरी परतें और गहरी परतें अपने भीतर में, भाव संवेदना। पांचवा भी एक शरीर है आनंद का। हमारा डेस्टिनेशन है, हर व्यक्ति का लास्ट डेस्टिनेशन असीम आनंद है। बस असीम शांति, असीम आनंद के आयाम को पा लेना, ये पृथ्वी के हर जीवों का ये लास्ट डेस्टिनेशन होता है पहुंच। उसी के लिए हमारे सारे जीवन क्रियाकलाप चलते हैं। लक्ष्य वही रहता है, क्या करेंगे कि शांति मिल जाएगी, क्या करेंगे कि सुख और बढ़ जाएगा। तलाश अपने अपने ढंग से। तो भीतर में एक ऐसा परत है कि यदि उसको साफ कर लिया जाए तो असीम आनंद, असीम शांति अपने भीतर से ही फूट जाती है। बाहर से की वस्तुएं हमें प्रॉब्लम बनाती है। देखिए आज का विषय है, इसी को, इन कोषों को जगा करके और उसको यूनिवर्सल कैसे बनाया जाए, अपने आप के अपने पर्सनालिटी को यूनिवर्सल कैसे बनाया जाए। थोड़े दायरे में अपनी पर्सनालिटी काम कर रही हो, एक रूम के भीतर में लाइट जल रहा है, उतने भर केवल रोशनी दे रहा हो, तो इसको कहा जाता है, इस कुंड में, इस दायरे के भीतर में, इस परिधि के भीतर में इसका प्रकाश बंद है, तो कुंड के भीतर दबी पड़ी बिजली को कुंडलिनी कहता है। क्लियर हो रहा है। और इसके ऐसा कुछ कर दिया, शीशे का दीवार बना दें या शीशे खिड़कियां और खोल दें, ये रोशनी आसपास के दूर तक आने लगती है। देखिए फ्लैट में लगता है कि कोई चल रहा है, खिड़कियां आती है, हवा भी आने लगा, अपना भी फायदा है, बाहर से भी हवा आने लगेगी, ये सब का लाभ का। तो इस कुंड में से अपने प्रकाश, अपनी आत्मीयता, अपने प्रेम को फोड़ करके, अंडे में से बंद चूजा फोड़ करके बाहर निकल जाता है, तो खुली आकाश का आनंद लेने लगता है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इसलिए हमारी प्रतिभा, हमारी शक्ति थोड़े से लोगों के बीच में काम आ रही थी, बाकी सब पराये लग रहे थे। उसी शक्ति को थोड़ा और बढ़ा ले और बांटे और खर्च करे, तो कहा जाएगा कि इसकी कुंडलिनी यानी एक दबी पड़ी ऊर्जा और विश्वव्यापी बन रही है, समाज व्यापी बन रही है। इतनी छोटी सी बात को हम लोग इन ऐसे शब्दावली होते हैं जो ग्रंथों के नहीं समझ पाते। कुंड में एक लिमिटेड दायरे में दबी पड़ी पैक्ड ऊर्जा को कहा जाता है कि इसकी शक्ति एक छोटे से कुंड में, पैकेट में बंद है, तो कुंडलिनी सोई हुई है और छोटे से दायरे में रहेगा और गतिशील है। बिजली है, ढेर सारी बिजली, छोटे से में छोटे बल्ब है, हाई वोल्टेज का बिजली बढ़ाएंगे, फट जाता है, उड़ जाता।
ईश्वर विद्युत देते हैं, सारी शक्तियां सृष्टि के कल्याण के लिए चल रही है, हम उसको रोक नहीं सकते। लिया दिया नहीं, सांस खींचा और छोड़ा नहीं तो मरेगा। इसी को कहा जाता है कि कुंडलिनी से रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, क्योंकि वो बना हुआ है हवा के खींचे तो दूसरों के लिए छोड़ेगा। और इतना बढ़िया तत्व है कि शुद्ध वायु लिए और अशुद्ध बना करके फेंके, कचड़ा उचड़ा भी मिला के। ईश्वर समझे कितना दयालु कि हर जगह उसको चूसने वाला, उसकी जरूरतमंद एजेंट खड़ा है लेने के लिए। अमृत है उसके लिए, अपना प्रदूषण दे दीजिए, हम निहाल हो जाएंगे हम भी। ये पेड़ पौधे जहाँ एक साइक्लिक व्यवस्था टूट जाती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए अमृत होता है, कहिए। और उस अमृत के बदले में शुद्ध तू अपने तो लिया, हमारा अशुद्ध ही, हमारा अशुद्ध वायु उसको अमृत की तरह रिसीव कर लिया है। ये ईश्वर कमाल की चीज है। और उसको तुरंत रूपांतरण करके ऑक्सीजन में बदल करके दे रहा है हमको तुरंत अमृत। तो जो व्यक्ति अपने आसपास प्लांटेशन रखता है और उसके बीच में रहते हैं तो जरूर उनको शांति को अनुभव करता है, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका तुरंत है वहां पर एक साइक्लिक बन गया है, आपका विस्तार हो रहा है। रजाई में ढक करके, नाक बंद करके सोने वाले तरह तरह के जुकाम वगैरह के रोगों से ग्रसित हैं। लोटे में बंद है पानी तो सड़ेगा, गंगा की धारा बहती रहती है, नदी की धारा बहती रहती है, तो उसमें सड़न नहीं आती, गतिशीलता। तो हम इस आत्मशक्ति को गतिशील रखें। तो आज की कक्षा यही है कि कुंडलिनी जो शरीर के भिन्न भिन्न पैकेज में बंद है, दबी पड़ी है, उसको किस तरीके से सोई पड़ी है। सिर्फ सोई भी नहीं पड़ी है, कभी कभी तो नीचे की तरफ भाग रही है, गतिशील है, मृत्यु की तरफ भाग रही। हर दिन अपनी मौत खुद व्यक्ति करते रहता। अब सोचा जाए, अप्राकृतिक रहन सहन खान पान हो, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपना रोग रोज खरीद रहा है, सेल्फ सुसाइड कर रहा है। सोचना चाहिए था पॉजिटिव, और बात बात में निगेटिव सोच रहा है, तो उसको कौन ठीक करेगा। भीतर है, भीतर ही से भीतर जहर निकाल रहा है। भीतर क्रोध है दूसरों को तो बाद में घाटा करेगा, पहले अपना खून जला करके जहर पैदा कर देता। कहीं लिखा है, खंडति में कहीं मिला कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने क्या किया, क्रोध से तमतमाते हुए व्यक्ति का खून थोड़ा सा निकाल लिया सिरिंज से और 6 खरगोश में दिया कि देखते इसका क्या प्रभाव। तुरंत मर गए, पॉइजनेटेड। तो गलती वो किया था, हम मार डाले अपने आप। कैसे? तो ये बहुत ही कमाल का, इसलिए आवेशग्रस्त होना, मनोवेग, हृदयोद्वेग, तो ये कहा जाता है कि कुंडलिनी सिर्फ सोई नहीं है, जहर भी उगल रही है भीतर भीतर। वो वासना, तृष्णा, अहंता, ये सब है, ये अकेले रहने से बीजी बन जाते हैं, अशक्त हो गया, चिपक गया। इसी को कहा गया है कि इस बैतरणी में, मल मूत्र की मवाद की नदी में कीड़े कुलबुलाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में कुछ वैसे चित्रण किया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें, इसी को लोभ और अहंकार को ही घड़ियाल कहा गया है। कोई नदी यूनिवर्स में नहीं कहीं पर बैतरणी में हो। तो इसमें अब ये देखें, ऋषियों लोगों ने प्रयास किया, कैसे ढूंढा कि शरीर में के सिस्टम में जाकर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो पैक्ड में बंद है ऊर्जा। चाह कर के भी लाभ कम मिलता है। कुछ साधक होते हैं कि चाहते हैं कि हमारे भीतर में काम वासना, कामुक चिंतन वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कोई भी महिला पुरुष गुजरे, विपरीत लिंगी प्राणी हम कहें, विपरीत लिंगी प्राणी और अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो,
और मन लायक हो तो भीतर से एक चुपकत्व आता है कि उसको देखते रहें, करते रहें, पालें, किसी भी तरह से उसको विलीन कर लें उसमें, और उसकी इच्छा न हो तो फूल अच्छे लगते हैं, और फूल सोचा होगा उगते समय का, जो भी हमारे गार्डन से गुजरेंगे सबको इतना प्यार बांटेंगे, खिलखिला के रखेंगे। कोई ऐसा भी व्यक्ति गया, वो भी प्यार कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है तो क्या करते हैं कि वो मोहब्बत होकर के दिन भर उसको अकेले सूंघेंगे, चुप चुप के गर्दन मड़ोरा नोचा, अब लेकर के अकेले नाक में सूंघते चल रहा है। समझिए कितना क्रुएल्टी जैसा लग रहा है। भक्ति भाव में भी हम क्रुएल्टी करते जा रहे हैं। इससे एक थे ये याज्ञवल्क्य ने सब पूजा पाठ की पद्धतियों को बताया। वो अक्षतान समर्पयामि, वो धूपम अग्रापयामि, तो कई अक्षत छोड़ देना, फूल चढ़ा देना। तो कश्यप ऋषि इस पर प्रति प्रश्न किए थे कि आप ये क्या वैज्ञानिक होकर के क्या ये सब शुरू करते हैं, फूल चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये सब करो। और ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापकता में इसकी नहीं लग रहा है कि आप राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। तो कहा कि देखो कश्यप, सवाल ये नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं, भावनाओं को पुष्ट करने के लिए हम टायर ट्यूब कहाँ जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। प्रदूषण करने वाली वस्तुएं तो जलाते नहीं। और ये पढ़ाने के लिए करते हैं कि हर कोई की बुद्धि ऐसे नहीं कि हो जाए। अगरबत्ती जला करके बताते हैं, एक से ब्राह्मण सब है, प्रोफेसर है सब, भले निर्जीव है, अगरबत्ती जलाते हैं, वो जलता है तो उधर से एक आवाज आती है, भले हम न सुन पाए, परावाड़ी कहा कि भाई साहब आपने तो हमको तो जला दिया, लेकिन हम बदले में जलाएंगे नहीं, आपको सुगंधी देंगे, खासकर उनको जिन्होंने हमको जलाया। वाह, अपने तिल तिल करके जलता है, समाज को सुगंधी दे रहा। अपने लिए कठोरता और दूसरे के उदारता एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक सामान्य मानव से महामानव बना देता है। एक ही अगरबत्ती काफी है महात्मा बनने के लिए, नहीं तो पूरे जीवन में एक राष्ट्रीय संपत्ति का ट्रक बर्बाद करके चला गया। कुंडलिनी सोई हुई थी, इसकी जागृत कर लिया, तो पढ़ा पाठन कहीं से। तो वो इस बात को कुछ समझ में आई कुछ क्रम में, तो ठीक है, यदि शिक्षण की शैली के लिए कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि परंपरा चल पड़े, ट्रेडिशन चल पड़े, हमको वो दूर की बातें दिखाई पड़ती है। कालांतर में हो सकता है कि भावुक लोग सिर्फ कर्मकांडों में फंस जाए। तो ऋषियों के कॉन्फ्रेंस में हर बिंदु पर विचार होते थे। तो हम साधना करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ये सब किया जाता है दबी पड़ी ऊर्जा को जगाने के लिए, और जगी हुई ऊर्जा को जगा रहे हैं। और जगाने क्रम में हाँ, आसन अब होने लगा है, बढ़िया हो जाता है, शीर्षासन भी हो जाता है, मयूरासन भी हो जाता है, और क्या बोलते हैं मत्स्येंद्रासन भी हो जाता है। कर्मकांड कर क्यों रहे थे, किस उद्देश्य से कर रहे थे, वो चीज मिला कि नहीं मिला। असीम शांति, असीम आनंद के जो पैकेट में भीतर ही बंद है आत्मसत्ता का, उसको पाने चले थे और उलझ गए कर्मकांडों की दुनिया में। तो हर जगह फिसलन होता है, सारे संसार में एक स्लिपरी स्प्राल है, वो स्वभाव ही मन का उसी में जाकर उलझ जाता है, सरल पड़ता है, स्वाद मिलने लगता है, थोड़ा सुख मिला, कुछ तो किया होगा तो जो स्वास्थ्य ठीक हुआ होगा, रोग दुख भागा होगा। इस सुख के मस्ती में अब आगे की जर्नी ही रोक देता है। त्रुटि रेशम मौलिकी, ये कहा है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। अपेक्षया विकासस्य, यानी आत्म चेतना के भीतरी परतों के विकास करने की अपेक्षा क्या करता है, तासम केवल मातुरा, उसके उपभोग का, उसके इंजॉय लेने के लिए आतुर होकर अपनी जर्नी को ही रोक देता है। कितनी वैज्ञानिक फिलोसफी देते हैं। इसलिए कहा कठोपनिषद ने नचिकेता को, जो विवेकानंद, हमको लगा कि विवेकानंद का को सबसे अधिक प्रभावित किया होगा कठोपनिषद। आत्मा होता है कि नहीं होता है, कैसा होता है, मरने के बाद क्या होता है, सारे प्रश्नों को नचिकेता ने पूछ लिया, और सारे प्रश्नों का इतना यथेष्ट उत्तर और किसी भी उपनिषदों में नहीं। कठोपनिषद के ढेर सूत्रों को श्री कृष्ण ने गीता में हूबहू लेकर रख दिया। तो यही उसने बात बता गई। अच्छा, धरती पर स्वर्ग मिले, घर में स्वर्ग आवे, सुख आवे, तो स्वर्ग प्रदानी विद्या पूछ लिया नचिकेता ने। उसको भी बताया कि शरीर के भीतर में जो 5 कोष है, आवरण है, 5 बॉडीज है,
उसके सिर्फ उसको रिफाइंड फिर कर लो, केवल रिफाइंड करते ही यूनिवर्स के सारे सुख देवी देवतागण एक फ्लोरा बना लेंगे, तो मधुमक्खियों की तरह आकर शरीर के भीतर वास करें, घर परिवार आस परिवार। कबीरा मन निर्मल भाव खाली क्लीनिंग कर लिए थे चेतना के केंद्र को, जैसे गंगा ने पाछे पाछे हरी फिरे, वो तो ईश्वर देवी देवताओं के पीछे कभी भागते ही नहीं थे। हमको कोई गरज नहीं है, तुमको जरूरत है तो हमारे पीछे आना। वाह, ये साधकों की होती है। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। तो हम अपनी देखिए शिव संहिता की एक बात आ गई, उसमें कहीं ना कहीं से वो शिव जी की कुंडलिनी जागृत है। कुंडलिनी का रास्ता क्या होता है, बीच का सुषुम्ना मार्ग, शरीर के बॉडी में पाया कि जो मेन है ट्रक, प्राण ऊर्जा आई शरीर के भीतर में, प्राण में दोनों होता है, चेतना भी होता है ऊर्जा भी होता है। और सूर्य से आने वाले जो भी हम लोग श्वसन करते हैं, तो श्वसन में प्राण विद्युत भी आता है। सूर्य की किरणों से फोटॉन्स की वर्षा होती रहती है। कभी कभी आकाश में हम लोग देखते हैं, खुले आकाश में कुछ चमकीले पार्टिकल्स, बहुत चमकीले बेतरतीब एट रैंडम इधर उधर दौड़ रहा है। वो सब क्या है, वो सब पार्टिकल्स बहुत ही शुभ ज्योति के कण होते हैं पार्टिकल्स। तो लिखा है पूज्य गुरुदेव ने उसको, उसकी वैज्ञानिकता बताया है कि ये सविता लोक से आने वाले दिव्य प्राण है। उसमें दिव्य चेतना है, ऋतंभरा प्रज्ञा भी है और एक दिव्य ऊर्जा है। उसी को जीव जंतु पेड़ पौधों से भी उझड़ते रहता है। मेडिसिन कोई व्यक्ति जप कर रहा है तो उसके भी शरीर से झड़ने निकलने लगते हैं। झील झरना तालाब इस तरीके से उधर में कुछ अधिक मात्रा में वो सब झड़ते रहते हैं, वाष्पीकृत होते रहते हैं। रिफाइंड जहाँ पर एटमोस्फियर सूर्य से भी आते रहते हैं। उन्हीं श्वासों के माध्यम से हवा में तैर रहे हैं। और श्वास व्यक्ति लेता है तो केवल हवा भर नहीं लेता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सिर्फ कैरियर है ना, हवा में तो घुले फ्री में धूल कण की तरह भीतर जाता। लेकिन यदि आदमी भीतर भीतर सोच ले मन ही मन, इन चमकीले कणों को हम खींच रहे हैं, प्राण विद्युत को, तो प्राणायाम कहलाता है। नहीं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भर कहलाएगा। केवल ऑक्सीजन भर का तो लाभ मिलेगा ये सब, लेकिन वो प्राण विद्युत नहीं खींच पाएंगे। और उसको भाव करके यदि खींचा जाए, विचारों भावनाओं से वो आकर्षित हो जाते हैं और शरीर के भीतर में जाते हैं। हम लोग देखे होंगे कि नाक से आदमी सांस ले, मुंह बंद है और नाक से ब्रीदिंग कर रहा है, तो तालू के ऊपरी छोर से नाक वाली गई है नली और जाकर गले के पास से भीतर उतरी है। तो श्वास की जो है ये वायु सीधे मुंह से नहीं, सीधे जा रहा है तालू, यानी ब्रेन वाला एरिया से गुजर रहा है वो। और ब्रेन स्टेम है हम लोग का, रीढ़ के हड्डी में से जो सीधे गया है वर्टिब्रल कॉलम, वो गल रहा है जिसे। तो सर्वाइकल हड्डियां जहाँ साथ है खत्म हो गई, एटलस एक हड्डी है वहाँ खत्म हो गई, तो उसके ऊपर में भी कुछ है, जैसे कटहल के कुआ, पका हुआ कटहल देखें, उसके निकाल देंगे, भीतर में मुंगरी होता है, उसी को थंब, उसको ऐसा ही ठीक ब्रेन में भी है, वो न्यूरॉन सब है, उसको ब्रेन स्टेम कह दिया जाता है। उसका स्टेम उसके निचले वाले पार्ट है, ऊपरी वाला, बीच वाला, निचला हिस्सा, उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा का, उसी में से क्रेनियल नर्व्स निकले हुए हैं। और वो क्या करता है, विद्युत जो आ रहा था हवा में, बायोइलेक्ट्रिक पार्टिकल, उसको फिल्टर करके उसको चूस लेता है अपने भीतर में और उसको तंत्रिका तंतुओं से हर बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। तो इसमें हम लोग ये देखें तो वो प्राणायाम करने वालों को देखेंगे चेहरे में चमक आ जाती है। बाहर भी मॉर्निंग वॉक में निकले हों तो इस भाव से दिव्य प्राण को वातावरण से खींचना चाहिए। हम लोग वहां भी एक भूल करते हैं, दो संगतिया मिल गया और साथे जाते हैं, दरवाजे से ही मिला तो गप करते जाना, तो मन तो इधर फंसा था उनके आपस में बाद में और कथोपकथन में। कभी सोचा ही नहीं कि हमको निकले हैं दिव्य प्राण को भर करके और ऊर्जा को, तो एकदम सीना निकला रहे, डीप ब्रीथिंग करे जहां मिला तो, और उस भाव से आए जाए करें तो टहलना एक सबसे बड़ा उपयोगी व्यायाम हो जाएगा, जो कि हम ऊर्जा दे लेता। तो अपने ऊपर है कि तकनीक अपनाने, क्रियाएं भी हो रही है, वो भी हो रहा है, सिर्फ विचारों भावनाओं का खेल है, उसके साथ नहीं जोड़ पाए और वो दिशा कहीं और चलेगी, तो थोड़ा सा लाभ मिले होगा, थोड़ा सा
टहल फिर लिए, थोड़ी बहुत हवा तो गई, ऑक्सीजन और थोड़ा सा फ्रेशनेस मिला, लेकिन समय तो अधिक लगा। उस समय में हम चाहते तो 1000 गुना लाभ लेकर के घर से लौटते थे। तो प्रयास अधिक हो, लाभ कम हो तो उसको अवैज्ञानिक कहा जाता है। हमारा सिस्टम ही अवैज्ञानिक हो तो तुरंत लाभ नहीं मिलता है। किसी भी क्रिया में, क्रिया कर रहे हैं, भावना नहीं जोड़े तो लाभ कम हो जाता है। तो हमें अब यह देखनी है कि जो शरीर के भीतर में ऊर्जा है, तो अब देखिए प्राण विद्युत आया, उस चमकीले कण में 2 चीजें थी। हाई हाई क्वालिटी का ज्ञान भरा हुआ था, रितम भरा प्रज्ञा, और हाई क्वालिटी की ऊर्जा भी था उसमें। तो दो को ट्रक आ रहा है, उसमें 2 वैरायटी के सामान है ऊपर से लगा हुआ है कि ठीक है, कुछ कंप्यूटर भी हैं और कुछ छड़ वाला लकड़ भी रखा हुआ है। तो कुरियर वाला तो ऐसे ही लेकर आता है, इसको वहां गिरा देना, इसको वहां पर ये हो जाएगा। तो उसमें अपलोड डाउनलोड करते कराते चलता है। प्राणायाम से आया हुआ है जो दिव्य प्राण, तो उसमें जो ज्ञान पक्ष है वो सहस्रार चक्र वाला मुख्यालय में उतर जाता है यहीं पर। अब यहाँ से पूरे शरीर के हर बॉडी में हो जाएगा, ज्वाइनिंग सब यहीं दे देता है, सब हेड ऑफिस में। और ब्रेन से ज्ञान, भावना, उदारता, ये सब इस एरिया में रुक करके नीचे जाने लगा। और जो ऊर्जा पक्ष है, बल है, शक्ति है, ताकत है, वो चला जाता है नीचे मुख्यालय मूलाधार केंद्र में। जैसे डाइपोल बन जाता है, ट्यूबलाइट है तो उसमें एक डाइपोल होता है, प्लस माइनस, गर्म तार, ठंडा तार। तो इस तरह के बात बन गई। डोमिनेंट वाला है ज्ञान, डोमिनेंट होता है, यानी कि वो चलाता है सारे संसार को, शरीर को। मन कर रहा है कि उठे, देखिए सोचना हुआ और शरीर उठने लगा। इतना भारी क्विंटल का शरीर सोचने मात्र से उठा था। अच्छा, मन करता है करवट बदल दे, सोचना हुआ, इधर के हाथ से चल पड़ी। समझिए कितना वो ताकतवर होता है। उस इतना ताकतवर है, कोई कितना ही बड़ा ताकतवर है, बलशाली है, तो उसको मान लीजिए किसी व्यक्ति को भले कमजोर है, उसको दबोच लिया और खूब भयभीत करके बांध के रखा है। लेकिन जो बेचारा है कमजोर व्यक्ति, मन ही मन भर पेट गाली दे तो कुछ नहीं कर सकता। ये समझिए कितना ताकतवर होता है मन वाला, किसी को भी भर पेट गाली दे सकता और बाहर से मुस्कुराते रह सकते। तो ये इतने सब ताकतवर भीतर तत्व पड़े हैं, वो सब मिसयूज होते रहे, उसको जगाएं कैसे? तो ज्ञान पक्ष इधर है, भाव पक्ष इधर है, और शक्ति पक्ष नीचे हो जाता है उस ऊर्जा का। तो दोनों में बिखराव हो, ज्ञान है और शक्ति है, और दोनों में यदि संतुलन ना हो तो रोग दुख क्या, सारा धरती को भयभीत कर देगा और विनाश में ले जा सकता है ऐसा व्यक्ति। रावण के पास शक्ति तो था लेकिन भाव संवेदना नहीं थी, ऋषियों को ही परेशान करने लगा, सज्जनों को परेशान करने लगा, रिसर्च स्कॉलरों को, उसको पूरा उसके सत्ता को बिल्कुल हड्डियों का ढेर लगा दिया था। अब कहिए, इसका मतलब है कि दोनों का संतुलन इस व्यक्ति में नहीं है। तो ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान मिल गया और उसको साथ में उस ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानियों को ज्ञानवान न बनावें तो फिर उस ज्ञान से ईश्वर को क्या फायदा? शक्ति है और कमजोरों को शक्ति बढ़ाने का तरीका बनाकर उसको शक्तिशाली न बनावे तो फिर शक्ति का क्या लेना है? तो संतुलन न हो दोनों में। ब्रह्म ज्ञान है और शक्ति, संपदा शक्ति, संपदा सामर्थ्य यहाँ उतर जाता है, शक्ति वहां होता है। तो ईश्वर सिर्फ भाव पक्ष नहीं है, भाव शब्द, भक्ति, भाव, संवेदना ये भी है, लेकिन साथ साथ में वह संपदा, संसाधन, संसाधन भी है और शक्ति भी है। वो तो ज्ञानी बन गए और दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहे हैं, मतलब गरीब ब्राह्मण भिक्षा मिले, ये तो नहीं लगता। जबकि विद्या सर्वोपरि धन है, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति भिक्षा मांग रहा हो, परावलंबी जीवन जी रहा हो, तो इसको कहा जाएगा शिव और शक्ति का बिखराव है, आनंद नहीं है उसके जीवन। कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, दूसरों को तोड़फोड़ करते रह जाएगा, भाव न हो तो वह भी समाज में प्रदूषण पैदा करेगा। और कोई धनी व्यक्ति हो और शक्ति ही ना हो तो एटीएम से पैसा निकाला और दूसरा झपट के भाग जाएगा। देख रहे ना, तो सुख उसको थोड़े मिला, पसीने से कमा कमा के बेचारा बुद्ध में जमा किया था, उसका ही धन उसके काम नहीं, इसलिए कि शक्ति पक्ष नहीं था उसमें। तो यही जो संतुलन नहीं हो पाता है तो हमारे जीवन में आनंद नहीं आता। तो शिव और शक्ति को मिलन को कुंडलिनी जागरण कहते हैं।
अब इसकी जग गई, अब इसका आनंद जीवन में आएगा था। खुद अर्जन करना, खुद करना। ऋषियों ने देखा कि जो वासना है, पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है, तो ये सब पदार्थ जगत से, ये तो तन्मात्राओं के प्रति है, जो पदार्थ जगत से जो आसक्ति होती है, पदार्थ बना है पंच तत्वों से बना है, उसके गुण को तन्मात्रा कहते हैं। इनसे आसक्ति होती है तो इसको वासना कहा जाता है। एक और है, और अपने अपने लोगों से प्यार करते करते, बच्चे है, ये है, पत्नी है, परिवार है, ये फ्रेंड है, बेस्ट है, और वो ये उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, अपने लोगों से प्यार करते पढ़ाया है, मेहनत किया है, तो पता नहीं प्रेम कब मोह में बदल जाता है। अपने अपने लोगों को कुछ तबीयत खराब हुआ तो रोते जा रहा है, छटपटाते जाता है, कंधा फुलाद कर अस्पताल भटक रहा है, और बगल से कोई लाश निकल रहा है घर से, तो कोई भी भाव संवेदना नहीं बन रही है, उसके घर वाले उतना ही परेशान हो रहे हैं, और बगल वाला ये हाँ जैसे चूहा हुआ मर गया हो जा। प्रेमचंद का एक बड़ा कफन में इतना हृदय विदारक लिखता है, बगल में शादी भी हो रही है और गरबा में गरबा लगा जाओ बालम का म्यूजिक, डीजे साउंड, सब नाच कूद रहे हैं, और उसी के पड़ोस के भीतर में गरीब यहाँ वहां पर एक लाश मरा हुआ छाती पीट करके हो रजाऊ का आवाज आ रही थी, समझे। तो हमारी भाव संवेदना, डीजे भी मंगा लिए, साउंड भी लगा लिए, खूब कूद रहे, और बगल वाला पड़ोसी सटे वाले को इन्विटेशन कार्ड तक नहीं दिए। अब समझिए कितना रात भर उसके हमने परेशान किया होगा। भाव संवेदना शुष्क हो गई है आदमी, अपने सुख में, अपने आनंद में हम आजू बाजू वालों के भी मस्ती को खंडित कर दे। इसका मतलब इस व्यक्ति की कुंडलिनी बिल्कुल विकृत हुई है और बिल्कुल विष उगल रही है। शक्ति तो है, धन तो है, लेकिन भाव संवेदना गायब है। तो भाव पक्ष शिव होता है और शक्ति पक्ष, तो हमें दोनों को संतुलन बैठाएं तो जीवन में आनंद मिलता है। शक्ति को पार्वती कहते हैं और भाव पक्ष को, ज्ञान पक्ष को शिव कहा जाता है। तो कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है शिव और शक्ति को मिलाना, बस जीवन में आनंद लेना। सत तत्व जिसे सत्य ज्ञान इसको कह सकते हैं, और तम को कहा जा सकता है। कुंडली तम एनर्जी है, दोनों को जोड़ेंगे तो जीवन में आनंद मिलता है। तो अब देखा जाए, ऋषियों ने पाया, समय भी देखते चले, ठीक है, प्रैक्टिस भी हम करा देते हैं। पाया, दिखा कि वासना कृष्णा का कि शरीर में, रीढ़ के हड्डी के भीतर में कुछ चक्राज है, कुछ ऐसे बनावट हैं जो इसको हम चक्र कहते हैं। अब चक्र को क्या कहा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का चक्रवात पैदा हो रहा है, उत्पन्न करने वाले केंद्र हैं। और चुंबकीय प्रवाह को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, ऑपरेशन करेंगे, उसको कमल कह दिया है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकल रहे हैं, तो उसको दीवारें वगैरह नहीं रोक पाती है। हम लोग विचार करते हैं, मोबाइल है, रजाई ओढ़ करके रूम बंद करके भी देखते हैं कि उसके विचार हैं, कहीं से कहीं फोन लग गया। इसका मतलब है कि उसको ये दीवारें नहीं रोक पा रही है, तो इसलिए उसको कमल कह दिया है कि कीचड़ में वो उसको लिप्त नहीं होता है कहीं। तो कमल शब्द का उदाहरण दे दिया है, ब्रह्म कमल, अष्ट कमल से खिले हुए हैं मंदिर के कलश मनोहर, 8 कमल है, अष्ट चक्रों को अष्ट कमल कहा गया इस मंदिर में। तो इन रूपक अलंकारों का लाभ लिया गया है। अष्ट चक्रानो द्वारा देवानाम पुर्योदया, इस अयोध्यापुरी में, इस बॉडी सिस्टम में 9 दरवाजे हैं और 8 चक्र हुए हैं, और उसको कमल कह दिया गया है। सर्वोपरि जो कमल है, व्योम पंकज, पंकज माने कमल होता है, व्योम पंकज, इस चिदा आकाश में जो खिला हुआ कमल है, उससे निस्यंद, उससे जो ब्रह्म ज्ञान निकल रहा है, अद्भुत दिव्य प्रेम निकल रहा है, उसको जो पान करता है नीचे से बैठा हुआ जीवात्मा, उसको कहा जाता है ये दिव्य सेक्स कर रहा है, ये दिव्य मैथुन प्रणाली कर रहा है, इसको कहा योगियों का मैथुन। और ये शिव शक्ति के मिलन प्रक्रिया में दिव्य आनंद पा लेता है। तो हम वस्तुओं से निचोड़े हुए पायन खाते हैं, ब्रह्म से खींच करके नहीं लाते। वस्तुओं से खेलते हुए भी यदि उसके भीतर में घुले ब्रह्म के साथ खेले तो भी अंतर्मुखी कहलाता है, तो भी पालेगा ईश्वर। तो अब यह देखा ऋषियों ने कितना समझाते, इतना क्लास लेते हैं कि यह व्यक्ति क्यों नहीं अपने काम वासना का रूपांतरण कर पा रहा है, इसकी आसक्ति क्यों नहीं खत्म हो रही। अंत में ध्यान गया, गजब, रीढ़ के हड्डी में जो 6 चक्र है, इनको तो कुछ है उसके डिराइव्स होते हैं, जैसे 11 चक्र का डिराइव्स होता है सहस्रार चक्र, उनको कंबाइन करके ये कर दिया। इस तरीके से ये देखा कि ये 6 बन जाते, ऊपर वाला नीचे आ गया तो 6 हो गया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। देखा कि दो दो चक्रों का चक्र, अब उसको प्लेक्सस, हाँ विज्ञान की भाषा में हम समझे कि खास एरिया हो गया, क्रेनियल एक, सर्वाइकल एक, थोरैसिक एक, लंबर वाला एरिया, कमर वाला एक, और पेल्विक रीजन वाला एरिया एक, वहां भी हो गया, और कॉक्सिडियल रीजन एक माने। तो 6 में से जो निकलते हैं नर्व्स फाइबर मिल करके आपस में गुच्छा बना ले रहा है। तो जो विचार आता है, प्राणायाम करते हैं हम लोग, चिंतन करते हैं, तो ऋषियों ने पाया कि उन गुच्छों से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है, और वो वहां से निकल करके आसपास के अंगों में जा करके उसको एनर्जाइज कर रहा है। और भी यदि हाईली इल्यूमिनेटेड हो गया तो बॉडी से बाहर निकल करके समाज को भी प्रभावित कर रहा है वो। और यदि शानदार बना दें तो यूनिवर्स में दूर दूर तक एक व्यक्ति की ऊर्जा आप काम करने लगे। तो ये पाया कि यहाँ से जैसे मान लीजिए कि कार्डियक ये है, या तो ये पाया गया कि यहाँ पर तो है जड़, यहाँ पर कुछ अधिक है, लेकिन कुछ ऐसे इसके नर्व फाइबर हैं जो कि जा करके निचले वाले, यानी कि मणिपुर चक्र है जो लंबर प्लेक्सस है, उसमें भी जा करके इसके फंसे। 2 आदमी बैठा, टंगड़ी भी आपस में फंसा लिया, ऐसे ही फंसे थे। यानी जड़ यहाँ पर है उसका पेड़, तो उसकी जड़ें वहां तक भी गई है। तो दो दो का गुच्छा, देखा कि दोस्ती कर करके सब है इसमें भीतर में, तो और इसमें विचार दौड़ रहा है। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान के गुंफन के मिलीजुली जो प्रक्रिया थी, इनको गांठ कहा कि आपस में गांठ बना लिए, खुल नहीं रहे। उनके जो कचड़े थे, उन कचड़ों की सफाई करवा करके कुछ मूलाधार करवाया, अकुंचन प्रकुंचन। अपने जो पेरिनियल मसल है नीचे का, एनल जिसे गुरुद्वारा है, उसके मांसपेशियों को खिचोड़े छोड़े, खिचोड़ा छोड़ा, कड़ा किया ढीला किया, कड़ा किया ढीला किया, तो पाया क्या गजब, उसके भीतर जो कचड़े थे वो क्लीन हो गए। और क्लीन हो गए तो इस व्यक्ति की जो ऊर्जा थी इधर उधर भाग रही थी। आग हमेशा ऊपर जाता है, हमेशा ख्याल रखिए, अग्नि आएगा तो इसकी लपटें ऊपर जाएगी, कितना खुद दबाएंगे ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसकी ऊर्जा जा करके क्रमशः ऊपर वाले चक्रों पर भी जाने लगी, और भी वो करते रहा वहां से। इसको बार बार करेंगे तो अश्विनी मुद्रा, और यदि सोचे कि वह ऊर्जा ऊपर उठ रही है तो शक्ति चालिनी कहला गया। उसके साथ में मुद्राएं जुड़ गई, विचार जुड़ गया, उस शक्ति को चलाकर अब ऊपर वाले प्लेक्सस में ले गया। वहां भी देखा कि नीचे का हिट वहां काम कर रहा है, और आकुंचन प्रकुंचन भले नीचे कर रहा है, लेकिन सोच रहा है कि हमारा जो कार्डियक प्लेक्सस है यहाँ वाला, वो अब वो उसकी पंखुड़ियां खुल रही है। इसी को शक्ति चालनी मुद्रा योग कुंडलिनी उपनिषद में कहा है कि शक्ति को चला करके एक एक को उसको जगाते हुए, उसकी गांठों को खोलते हुए वो सहस्रार तक पहुंचना शिव शक्ति का मिलन है। दिव्यानंद पा लिया। वही कामुक व्यक्ति बिलो मंगल, देखिए वैश्यागामी बिलो मंगल, घर में श्राद्ध चल रहा था तो कहा गया कि जाकर के कुछ ले आओ, जाकर पूजा चल रहा है घर में, और वो श्राद्ध के बहाने यहाँ है, इंतजार कर रहे कि गया है ले कुछ काटने, और चला गया था अपनी प्रेमिका के पास वैश्यालय वहां पर। उसी दिन दूध कर रहा था कि जो अपने बाप का ना हुआ, दादा तुम्हारे घर में मरा हुआ यार, तो यहाँ पर आ गया पर हाड़ मांस के खुचड़े में, ये दूध कर रहा था, धिकारा था, और इतना इमोशनल प्रेम करता था कि उसकी फट गई थी हृदय। उसी कहा था जो मोह है ना, ममत्व है, फट जाती। अब सोचा कि जरा आंखें ही देखिए उसको, रास्ते में बेल का पेड़ मिला, उसकी कांटों से भावावेश में आंखों को फोड़ डाला, और दिखाई पड़ेगा तो ये है बेचारे, आंख क्या गलती थी, तुम्हारी देखने की शैली खराब थी, और दंड दे दिया आंखों को। फिर भी उसके इतना इमोशन उधर जुड़ा कि अब ईश्वर से प्रेम उसको जगा, और जग कर इतना पा लिया कि वही संत सूरदास बन गए। वाह, वैश्यागामी बिलो मंगल संत सूरदास बन सकता है रूपांतरण करके, तो कौन क्या नहीं बन सकता है। बस महान अपराधी, उग्रवादी, अपराध तत्व में ही रचे पचे हुआ व्यक्ति, पूर्वार्ध देखी रत्नाकर डाकू जब ब्रह्मश्री वाल्मीकि बन सकता है, तो हम सब तो क्यों नहीं बदल सकते। महामूर्ख कालिदास जब महाकवि बन सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते। रूपांतरण की कला होती है यही अंतःकरण का। तो इन क्लीनिंग करने का ऋषियों ने प्रयास किया, इसलिए ऋषियों के आश्रम में चैलेंज करते थे। कभी था धरती पर कि हर व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता था, और हर व्यक्ति देवता कहलाता था, यहाँ पर धरती को स्वर्ग कहे जाते थे। उन क्रियाओं को निश्चित रूप से हम लोग, और उस ज्ञान पक्ष को हम लोग छोड़ दिए। अच्छा, कोई क्रिया कर रहे हैं और ज्ञान पक्ष कमजोर है, प्रैक्टिकल गलत होगा।
नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो, जो आवेशों को, भावावेशों को और भावनाओं के जो बंधन है उसको जो नहीं काट सकता, अपने भावनात्मक फोर्स लगा करके नहीं जा सकता, उसको भी आत्मा नहीं मिलेगा। हमारा ज्ञान, हमारा प्रयास केवल पदार्थ की तरफ भाग रहा है और आत्मसत्ता में जो हमारी शाश्वत है शक्ति उधर नहीं लग रहा हो, तो ये इस प्रवाह में भाग रहा है। तो इसी तरीके से एक और गांठे मिली, ब्रेन कर तो है लेकिन उसकी जड़ यहाँ भी पाई गई विशुद्धि में उसका रूट देखेंगे। आप एनाटॉमी करके हम लोग देखेंगे कभी, इस यहाँ पर ये क्या बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस को हम लोग देखेंगे, तो कुछ जड़ें तो यहाँ थायराइड पैराथाइड ग्लैंड में गई, तो हर जगह चक्र के ग्लैंडों में गई, जो चक्रों को जगा लेता है और प्राणायाम क्रिया करता है, तो थॉट के द्वारा उसको कभी भी लाइफ में उसको हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होंगे, और वो नहीं होगा तो जीवन में कभी वो रोगी नहीं होगा। तो इन दिनों रोगों की बाढ़ हो रही है और तरह तरह के आ रहे हैं, तो अपने को शक्तिशाली तो बनाना ही पड़ेगा। लाचारी है, बाध्यता है कि अब दूसरा कोई नहीं, आग में कूदना है, आग लगे हुए तो फायर प्रूफ बॉडी बनाना ही पड़ेगा। उसमें चाहते हैं कि बच्चे लोग को निकालें तो या अपने आप को ही बचावें। तो अभी लिखा है कि इन दिनों आवश्यक हो गई है कि कुंडलिनी जागरण, इसका मतलब है अपनी सोई हुई ऊर्जा को थोड़ा सा और इल्यूमिनेट किया जाए, बढ़ाया जाए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए। पास परिवार, पड़ोसी, कमजोर आदमी गया है, अब बुला लिया ऑफिस में, कितना थक जाएगा कि जा रहे हैं चाय पीने, जा रहे हैं वो करे, काम बाधित हुआ। और ऊर्जा ऐसा लिया था कि एक बार खाया तो 24 घंटे तक एकदम टनाटन काम किया, कम से कम 8 घंटे के लिए नौकरी में गया था। बीच में लंच आवर की क्या मांग करना, यानी हम घोषणा करते हैं कि हमारी बैटरी हर 2 घंटा पर डिस्चार्ज होती है, तो एक कमजोर बैटरी को लेकर के कह नहीं इतना काम करेगा। तो अपनी शक्ति जगाने से एक फायदा होता है कि यदि किसी कारण से भोजन ना मिला और वो छूट गया है किसी कारण से, ट्रेन में, सफर में, कहीं में, तो ऑटो सिस्टम है, ऑटो सिस्टम, वो चक्र क्या करता है, यूनिवर्स से ऊर्जा फर्दर टाइमिंग लेकर इसको सप्लाई कर देता है, ऑटो बिना कहे ही ले लेता है। तो आप देखे होंगे कि साधना मार्ग में जाने पर भोजन अपने आप कम होने लगता है और ऊर्जा भी कम नहीं होती। तो कौन बैलेंस किया, इन चक्रों का क्लीनिंग होते जाता है और वो लाभ मिलता है। तो कहा जाता है शक्ति को, सोई हुई शक्ति को रोका है, उठाया है और जागृता, उत्तिष्ठता, जागृता प्राप्त वरानी बोधता, यानी उस ऊर्जा को ऊपर जाकर जो वरान है, श्रेष्ठत्व है, परमात्मा का वास सहस्रार में है, उसको प्राप्त करो। इसी प्रक्रिया कहलाई। और छुरत से धारा कह दिया, छुरे की धार की तरह है, छुरे की धार। और दुर्गम पथ इसलिए कह दिया कि भावनात्मक रूप से आसक्ति जुड़ी हुई है, वो बाधित करती है। वासना, तृष्णा, अहंता, ये भावनात्मक संबंधों से यदि आसक्ति होती है तो मोह कहलाता है, पदार्थों से आसक्ति है तो लोभ कहते हैं। और यदि ज्ञान से आसक्ति होगी कि जो हमारी मान्यता है, अब तक जो जानते हैं वही अंतिम ज्ञान है, ये अहंकार कहला जाता है। मान्यताएं सृष्टि में कहीं नहीं चल सकती। ईश्वर प्रकाश है तो फिर अंधेरा क्या है, अंधेरा भी वही है। ईश्वर सत्य है तो फिर असत्य क्या है, वो भी ईश्वर है। ये ईश्वर चेतन है तो जड़ क्या है, एक तरफ बोलते हैं सर्वव्यापी, ये भी ईश्वर है। यहीं पर हम भवचक्का पड़ जाते हैं, तो हम क्या ज्ञान कर सकते। हमारा जो भी ज्ञान होगा वो सिर्फ माइंड के द्वारा होगा, और माइंड अपने से उत्पन्न नहीं कर सकता है क्योंकि किसी ने मन उत्पन्न किया है। तो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बच्चे नहीं जान सकते कभी भी कि हमारा फादर कौन है, मदर कौन है। कोई बताया होगा कि ये फादर मदर होंगे। तो उत्पादन है, सारा सृष्टि उत्पादन है। मन उत्पादन ईश्वर का, अपना अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, ये सारा उसका उत्पादन है। इसलिए ये सत्य को नहीं जान सकता। अब इसमें रह गई कि अब धीरे धीरे तो सत्य को कौन जानेगा, इसके भीतर में उसका भी एक रीजन है, ईश्वर अंश एक भीतर में आत्मा तत्व कहलाता है, तो उसका पार्टिकल है। यदि उसको हम आत्मशोधित न करें, न जागे, तो हम सत्य को कभी भी नहीं जान सकते। क्योंकि जड़त्व है जो दूसरे द्वारा प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा खुद क्या प्रकाश देगा जी, जो दूसरे को लोन से चमक रहा है। तो जो स्व प्रकाशित भी सूर्य है भीतर में, सूर्य आत्मा जगत तत्व, उस प्रकाश को यदि हम इलिवेट करने की कला जागे, बुद्ध ने कहा आपद दीपो भव, और वह प्रेम, आत्मीयता, संवेदना का अथाह सागर है वो ईश्वर का। तो प्रेम आत्मीयता के द्वारा ही उस प्रेम आत्मीयता के समुद्र को हम साथ में रेजोनेंस कर सकते हैं। बस इसी को जगाने को ईश्वर प्राप्ति कहा जाता है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, निश्चित मानिए कि वो प्रेम और आत्मीयता के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जहां भी किसी वस्तु से कितना वो खराब हो, आत्मीयता दिया जाता है तो बड़ा अच्छा अच्छा लगने लगता है।
सड़े गले, ब्रश भी टूट गया है, घिस गया है, अब बेचारा ऐसा लग रहा है कि अब फेंकना चाहिए, फिर भी आदमी सोचता है 2 दिन और काम चल जाएगा। प्रेम से देख रहा है उन्हें, पर खरीद करके लाया भी है तो भी चाहता है कि पुरानका वाला 2-4 दिन और चल जाए। तो ये प्रेम आत्मीयता के चलते होता है। तो जब करना ही करना है तो फिर संसार में क्या, अपना प्रेम आत्मीयता कम है तो ये बात बन गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, क्रोध आ जाता है। इसका मतलब है कि सामने वाले ने कुछ बोला, अपसेट हो गए, उसके साथ प्यार कम करते हैं। जो आदमी प्यार बहुत बढ़ा देता है तो उसकी खराब बातें भी अच्छी लगने लगती है। कुछ भी बोलिए ना, बहुत अच्छा लगता है। हे प्राणेश्वरी, हे ब्रह्मेश्वर, सब एक दूसरे के खूब तरह तरह के भारी भरकम शब्दावलियां निकाली जा रही है, कसीदे गढ़े जा रहे हैं। 3-4 साल हो जाए, आप तो बोलिए मत, तुम तो बोलो मत। अब क्या हो गया, बात वही थी। ये सब बात निकल इमोशनल भावनाओं के द्वारा जो नेत्रों से देखी जा रही थी, एंगल ऑफ विजन, उसका कहीं ना कहीं पर डिफ्लेक्शन हुआ है। अपने मन लायक सोचता है कि हमारे मन लायक रहता, तो कंडीशनल प्रेम अब करता। आज पता चला कि वो प्रेम कंडीशनल था, और कंडीशनल प्रेम से कि हम अपने जैसा बनेगा तभी हम उसको स्वीकार करेंगे एज इट इज। उसकी आत्मा तो पवित्र है और उसको हम तो स्वीकार कर सकते हैं। कोई रोगी है, अपराधी व्यक्ति है, तो कोई जरूरी थोड़े है कुछ हम घृणा करें। यदि घृणा करेगा तो सुधारेगा कैसे? डॉक्टर घृणा करने लगे, तुम रोगी हो मत गुस्सने दो, ये रोगी आदमी अब खुद शुद्ध रोगी से प्रेम करता है तो क्या करता है, इसके भीतर में घाव है, फोड़े हैं, फुंसी है। जितना ही प्रेमी डॉक्टर होगा, कहा कि अब सारे घावों को फोड़ेंगे तुम्हारे। ये लोभ मोह अहंकार घाव फोड़े फुंसी होते हैं, और ईश्वर प्रकृति क्या करता है, उसको फोड़ना चाहती है। तो हम लोग कहते हैं कि ईश्वर बड़ा ये हम पर खराब आ गया, घाव फोड़े फुंसियों को फोड़ा है, सिर्फ आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता, काटा ही नहीं जा सकता। तो ये प्रकृति का इसलिए बनाए जाते हैं संविधान वगैरह, तो हम लोग मान लेते हैं कि ईश्वर ने कुछ नुकसान कर दिया किया। तो ये रहेगी बात। आइए देखें कि हम अपने भीतर के चक्रों कैसे देंगे। तो 10-5 मिनट का जो समय है, छोटे से पैकेज में कुंडलिनी जागरण का एक मेडिटेशनल प्रयास करते हैं। तो अपने अपने स्थान पर हम लोग मेरुदंड सीधा कर लें, प्रैक्टिस 10 मिनट का प्रैक्टिकल कर लें। शांत मन प्रैक्टिकल का पूज्य गुरुदेव के फॉर्मेट से भी हम आगे बढ़ते हैं, उनके प्रवाह को नहीं बदल पा रहे, तो उसी प्रवाह से हम लोग चले। हो सकता है कि जो टेक्निक और सीक्वेंस बताया है गुरुदेव ने, तो वो सीक्वेंस सार्वभौम हो, लेकिन थोड़ा सा और सरलीकरण कर देंगे कुछ शब्दावलियों का, कि उसमें थोड़ी गति मिल जाए, सरल बन जाए। तो शांत हो जाएं बिल्कुल ऐसे जैसे कल पंचकोशों के जागरण का ध्यान किए थे, तो आज कुंडलिनी जागरण करेंगे। पंचकोशों में पूरा कार्य क्षेत्र था, होता है ना, ऑफिस के साथ में जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा एरिया था। अब केवल मुख्यालय की सफाई है, यानी रीढ़ के हड्डियों में जो ऑफिसेज हैं, जो पूरे न सिर्फ बॉडी से, पूरे यूनिवर्स से लोगों से जुड़े हुए हैं, भू भुव स्व महाजना तप सत्यम, इंसा, तो उसकी ऊर्जा को, उसकी क्लीनिंग की, वो पूरा यूनिवर्सल काम कर रहा है कि नहीं। उन रास्तों के द्वारा जो साधनाएं की जाती है, सिर्फ ऑफिशियल कुछ आते हैं ऑफिसर, ऑफिशियल्स को केवल ठीक करके चले जाते हैं। वो हर ब्रांच ऑफिस हर जगह नहीं जाते हैं कि फील्ड में कौन लोन लिया है, कौन कहा है, कहाँ गया, वैसा ऑफिस को केवल ठीक कर लेते हैं। तो ऑफिस को ठीक करने की प्रणाली कुंडलिनी जागरण है। ये जो है मुख्यालय वाला, तो अपने आप को ही नॉर्मल बना लें, और ट्यूनिंग पहले किया जाता है, ट्यूनिंग ब्रह्म के साथ। आंखें बंद, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा और शरीर शांत अस्थिर शरीर, आंखें बंद, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा। धीरे धीरे शरीर के गति को शांत किया जाए, सांसों की धड़कन धीरे धीरे अब सोचा जाए कि नॉर्मल हो रही है। पूरी बॉडी से शांत होने का मन ही मंद है, क्योंकि शांत मन से और भीतर के कॉन्शसनेस परतें हैं, जो चेतना की परतों में प्रवेश किया जा रहा है। तो शरीर अस्थिर है, हाथ सहज अवस्था में रखें, या तो घुटने पर रखें या गोद में रखें, बायां नीचे दाहिना ऊपर। यदि गोद में रखना है तो, और घुटनों पर सरलता मिली है तो अपनी सहजता का ध्यान दें, और मेरुदंड सीधा रखें। मेरुदंड सीधा रखने से लाभ मिलेगा अधिक, प्राण का प्रवाह रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच दौड़ता है। स्ट्रेट रहने से उसकी गति
बाधित नहीं होती। तो मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा। अब अपने आप को एक दिव्य वातावरण में अनुभव करें, जहां भी अच्छा लगता हो, जहां पर गए हों, झील, तालाब, वैसे कहीं जहां पर की शांति वाला कहीं क्षेत्र हो, जो सबसे प्रिय चीज है, वैसे दिमाग में कोई थीम हो, वहां पहुंच जाएं। गंगा के किनारे पहुंच जाएं, जो हिमालय यात्रा गए हैं तो उधर कहीं पहुंच जाएं। एक शांत वातावरण, खुशहाल और आध्यात्मिक ऊर्जा, जहां पर बहुत घनघिरती और जीवन में अपने को अच्छा कहीं भी लगा हो, उस एटमोस्फेयर में अपने आप को बैठे अनुभव दें कि वहां पर हम उपस्थित हैं और वहां पर यह प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हिमालय क्षेत्र का युग ऋषि ने उसका प्रैक्टिकल किया है, देवात्मा हिमालय, क्योंकि सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा देवात्मा हिमालय क्षेत्र में है। ब्रह्मांडीय ब्रह्म संदो वहां होते रहता है। मेरु पर्वत कहाँ, जहाँ पर कैलाश है, गंगा का उद्गम है, एक दिव्य वहां पर ऊर्जा है। इस तरीके के दिव्य स्थान में अपने आप को बैठे पावे। चारों तरफ एक दिव्य वातावरण है, ऋषियों देवताओं की क्रीड़ा भूमि है और तपश्चर्या का, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक दिव्य रक्षा कवच चारों तरफ से है। और ईश्वरीय अनुदान आकाश में चारों तरफ से बरस रहा है। एक दिव्य ऊर्जा के बीच में, समुद्र में हम वहां पर अस्थिर है। और देव शक्तियां, डिवाइन एनर्जी से अपने एनर्जी को साथ जोड़ने का भाव करें। अपनी आत्मसत्ता एक 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 प्रवेश दे रही है, बिल्कुल कि एक दूसरे के आगोश में मिलने के लिए अपनी भाव संवेदना उस दिव्य वातावरण के भाव संवेदना के साथ एकाकार हो रहा है, आगोश में ले रहा है, ऐसा भाव करें। स्वर्णिम सूर्योदय का भी, सविता का अवतरण का ध्यान किया जा सकता है। सामने स्वर्णिम सूर्योदय, एक पवित्र ऊर्जा के साथ में सविता देव निकल रहा है। पर ब्रह्म, उस सविता में परब्रह्म का ध्यान करें। दिव्य शुभ ज्योति के पुंज, आध्यात्मिक सूर्य का हम ध्यान करें, सामने उगे हुए हैं, आकाश में उगे, और उन्हीं का अंश अपने हृदय में एक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में। अब एकत्व का भाव किया जाए। सविता साधक एक दीपक पतंग की तरह, वायु गंध जैसे आपस में मिलते हैं, प्रकृति ब्रह्म जैसे मिली हुई अपनी सत्ता, तो जीवात्मा और ब्रह्म सत्ता, परब्रह्म आत्म परमात्मा संयोग आपस में विलीन हो रहा है और इस प्रकाश की किरण है। तो एक दूसरे में एक सूर्य, छोटा सूर्य बड़े सूर्य में हम लोग विलीन हो रहे हैं। और शरीर भाव में यह आध्यात्मिक ऊर्जा है, इस शरीर के भीतर में दिव्यता रही, चेतना की परतों को भी हम साफ साफ भीतर देख रहे हैं। अगले चरण में अब जाएं कि अब हम कुंडलिनी का प्रयोग करें। तो 5 बॉडी है, 5 कोषों के भीतर में जो आध्यात्मिक शक्ति है, ऊर्जा है, वो उसकी अलग अलग प्रकाश है, अलग अलग भक्ति की उसकी पोटेंसी है। जो फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसके भीतर की अग्नि है, उसको प्राण विद्युत कहा जाता है। वो शरीर को निरोग बनाने वाली ऊर्जा अग्नि। और भी भीतर के चारों तरफ एक खोल है, उसके भीतर में जो प्रकाश का है प्राण विद्युत, इसको शक्ति कहा जा सकता है, या इसको जीवनी शक्ति कहा जा सकता है, या जीवाग्नि कह सकते हैं इस ऊर्जा को। भीतर में मनोमय, मन वाली जो आध्यात्मिक आभा है, औरा है आत्मा के चारों तरफ, इसके प्रकाश को योगाग्नि ऋषि लोग कहा करते थे। आत्मा के और भी करीब एक और भी पवित्र प्रकाश का घेरा है, वो बॉडी है चेतना का, इसी शरीर के खोल के भीतर में, जिसको शुद्ध हो जाए अदंत, वो कॉस्मिक के भाव संवेदना की वृद्धि, उस प्रकाश को दीप्ति शब्द का प्रयोग किया है। ऊपर में आनंद और शांति का भी मस्तिष्क मध्य में सहस्रार चक्र के चारों तरफ एक आभा मंडल है, जो पूरे अंतरिक्ष में चिदाकाश शांति का, उसको कांति का, अथा तृप्ति अथा शांति है। तो ये देख ली अग्नियां है 5 बड़ी,
अब इसको इग्निफाइड किया जाए, बस सविता शक्ति से, परब्रह्म की शक्ति से उसको जोड़ करके लाभ लें। तो नीचे मूलाधार में शक्ति का प्रकाश भंवर देखें, यहां से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। मूलाधार में एक दिव्य प्रकाश की भंवर की हम कल्पना करें और शुभ ज्योति के पुंज का प्रकाश आ रहा है। सविता का दिव्य प्रकाश की किरणें नुकीली होकर मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उसकी और भी चमक, उसकी इल्यूमिनेसी और उसका वो चक्रवात और भी बढ़ रहा है, यानी दिव्य प्रकाश की, आध्यात्मिक प्रकाश का फवारा वहां से निकल रहा है, चक्रवात निकल रहा है और पूरे बॉडी में वो घुल रहा है। ये पूरे शरीर में यह प्राण अग्नि, प्राण विद्युत घुल रहा है, ओजस के रूप में चमक बढ़ा रहा है, निरोग स्वस्थता दे रहा है। और इस क्रम में हम लोग प्राणाकर्षण का प्रयोग कर सकते, हल्के गहरी ब्रीदिंग से इस दिव्य प्रकाश को, सविता को अपने भीतर में आकर्षित किया गया और भीतर रोक लेने की प्रक्रिया हुई। अब मूलबंध लगाया जा सकता है, ध्यान भी कर सकते हैं, केवल ध्यान के द्वारा भी सोचे कि वह ऊर्जा आपस में मिल करके ब्राह्मी चेतना दिव्य प्रकाश बदल रही है, या फिर वहां की मांसपेशियों को कड़ा करे, यानी सिकोड़े छोड़े, सिकोड़े छोड़े, सिकोड़े छोड़े, तो यह प्रकाश में आपस में विलयन हो रहा है एक दूसरे में। जीवात्मा के भीतर में जो उस ऊर्जा जो भरी पड़ी थी प्राण विद्युत, और परब्रह्म के प्राण विद्युत साथ आपस में विलयन हो रहा है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है और वहां के टॉक्सिन्स बाहर निकल गए और वो दिव्यता में बदल रहा है और शरीर को आरोग्यता प्रदान कर रहा है। ब्रीद आउट करें, यानी टॉक्सिन्स बाहर निकाल लिए। सारे शरीर का जो स्थूल है, चाहे फिजिकल बॉडी हो, उसमें भी मस्कुलर बॉडी, बोन बॉडी, नर्व बॉडी, ये सर्कुलेटरी बॉडी, लिम्फेटिक बॉडी, इन सारे सातों जो बॉडी है भीतर में, इसमें उन बॉडी को क्लीन करके ये प्राण विद्युत निरोग बना दिए। पुनः एक राउंड करें इसको। मूलाधार चक्र में शक्ति चालनी को करें अश्विनी मुद्रा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और जब आकुंचन किया जाता है तो सोचे कि दिव्य गुदगुदी और एक कंपन, दिव्य कंपन, इसका अनुभव करें। दिव्य विद्युत तरंग निकल करके शरीर में फैल रही है। कुंचन, कुंचन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और पूरे बॉडी में वह उसकी पंखुड़ियां खुली। जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो सोचिए कि उसकी पंखुड़ियां खुल रही है, यानी उसकी चेतना का, उसका मैग्नेटिक फील्ड का विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। पूरे शरीर में दिव्य आभा का अनुभव करें। मूलाधार चक्र जाकर क्रमशः वहां की ऊर्जा अब अगले चक्र को ऊर्ध्व की तरफ जाकर के स्वादिष्ठान चक्र वाले एरिया को, उसको अब जागृत करने के भाव से हो गई। ब्रीदिंग हो, कुंभक हो जाए और शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास स्वादिष्ठान चक्र पर करते हुए उसके पंखुड़ियों को, उसका आभा को विस्तृत किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इन चक्रों के पर एक ध्वनि भी होता है फोनेटिक, मन ही मन हम चाहें तो उच्चारण कर सकते हैं। मूलाधार का लंग है तो स्वादिष्ठान का ओवंग है। मन ही मन कभी कभी ओवंग शब्द को भी वहां स्मरण कर लें, देख लें, तो जल्दी ही वह ध्वनि तरंगे पंखुड़ियों को खोलती है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। नीचे से बिल्कुल सरल हो जाए। एक और क्रिया इसमें जोड़ सकते हैं कि जैसे गुरुद्वार का कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो ऊपर क्रेनियल मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करने का हो सकता है, तो दोनों मिल करके और भी अधिक विद्युत कंपन पैदा करते हैं। और नहीं तो सिर्फ शक्ति चालनी का प्रैक्टिकल करें, भावनात्मक करें। ब्रीथ आउट, पुनः एक बार स्वादिष्ठान चक्र पर जा करके और इस ऊर्जा को ले जाएं ब्रीदिंग के द्वारा। इनहेलिंग, एक दिव्य प्रकाश गया और नीचे से भी प्राण विद्युत से लेकर ऊर्जा का
चारों तरफ से भी गए, लेकिन सविता का अनुकूली किरण मूलाधार से आकर के और ट्यूबलाइट में इन चक्रों के भीतर में उनको पंखुड़ियों को खोलती हुई ऊपर की तरफ उठ रही है। पुनः स्वादिष्ठान चक्र पर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। यह दिव्य कंपन अपने भीतर में विचार प्रणाली से जो आसक्ति था, विचारों के भंवर में जब फंसे हुए थे, उससे मुक्त हो रहे, बाहर निकल रहे। संसार के सारे विचार अपने विचार हैं, बस इस तरीके से उसके साथ एक एंगल ऑफ विजन उदार बन रहा है, यानी अपनी जागृत हो रही है कुंडलिनी का। रिलैक्स, सहज हो जाए। इस प्राण विद्युत ऊर्जा को पूरे रीढ़ का हड्डी एक ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट में जहां तहां पर जो कार्बन लगे हुए हैं वो चक्रों को जागृत करते, हमेशा के लिए प्रकाशित फिर होने लगेगा। क्रमशः मणिपुर चक्र में वहां पर भावनाओं का चक्रवात होता है। हम भावनाओं में आसक्त होते हैं, बह जाते हैं, तो हमारी गति रुक जाती है। ये हमारी भावनाएं छोटे से दायरे में यदि है तो पैक्ड है कुंडलिनी। इस भावनाओं को दिव्य बनाया जाए और भाव संवेदना को विश्वव्यापी बनाते हैं। इसलिए धीरे धीरे डीप इनहेलिंग हो, मणिपुर चक्र में कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स। गुरुद्वार की मांसपेशियां तो कंट्रैक्ट करेगी, लेकिन सोचना है हमें कि वहां के मणिपुर चक्र की पंखुड़ियां कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स फैल रही है। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। ये अग्नि तत्व है, सारी ज्ञानेंद्रियां इससे बनी हुई है, रंग इसका बीज मंत्र होता है। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एक दिव्यता। और यह हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है वो दिख रही, वो पूरे विश्व के साथ में एकाकार हो रही है। सबके ज्ञान अपने ही परिवार के घटक के ज्ञान है। उस परिस्थिति में हम रहते हैं तो उन्हीं ज्ञानों के अनुसार उदार दृष्टि बढ़ रही है, उन्हीं के वैसा व्यवहार करते हैं, तो उनको हम एक स्नेह दे रहा है, एक संरक्षण देकर ऊपर उठाने वाले एक दिव्य ज्ञान के साथ जुड़ रहे हैं। रिलैक्स। तो ये भाव संवेदनाओं के भ्रम चक्रवात से बाहर निकलता है। सद्भाव हो, दुर्भाव हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबसे हमें प्रेम करनी है, क्योंकि उसका अच्छा समाज नहीं मिला है, अच्छा प्यार नहीं मिला, कोई बताया नहीं, बेचारा उसी कल्चर में फंस कर रह गया है। एक दया दृष्टि होनी चाहिए ऊपर उठाने के लिए। रिलैक्स, मणिपुर चक्र जागृत। ऊपर भी एक और है अनाहत चक्र में, यह और भी दिव्य भाव संवेदना है, अपनी भावनाओं को, प्रेम को और बाहर निकाल रहा है, कॉस्मस तक फैलाता है, कॉस्मिक बॉडी का केंद्र होता है वो। डीप ब्रीदिंग करें। अनाहत चक्र के पास अकुंचन प्रकुंचन, शक्ति चालनी मुद्रा। रिलैक्स, इसका बीज है यंग है। रिलैक्स, रिलैक्स। अपना भाव संवेदना का, आत्मीयता का विस्तार पूरे शरीर से बाहर निकलकर अनंत अंतरिक्ष में भी जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। मैं शरीर नहीं हूं, पवित्र आत्मा। रिलैक्स, सभी भावों से परे अपनी आत्मीयता का विस्तार हो रहा है। रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। और इस भावनाओं से, इस तत्व से सारे प्राण तत्व ही बने हुए हैं। जब सभी चक्रों में प्राण विद्युत था। रिलैक्स, अपनी भाव संवेदना निकली। पहले तो यह ऊर्जा हृदय के फेफड़ों को, आसपास के रोगों को क्लीन करती है, प्रकाश है, दिव्य ऊर्जा है। फिर शरीर से बाहर निकल करके आत्मीयता के रूप में पूरे इकोलॉजी के साथ अपनापन बढ़ा रहा है। रिलैक्स, सरल हो जाए। पुनः एक ब्रीदिंग, रुकें, प्राणाकर्षण के साथ शक्ति चालनी मुद्रा जोड़े, फिर उस केंद्र पर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, सहज हो जाए। ठीक है, विशुद्धि चक्र पर इस क्रिया को करें। और विशुद्धि चक्र व्यष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चित्त जोड़ दे। इसको कहा जाता है कि जन लोग सबके साथ अपनी चेतना घुल रही है। रिलैक्स, शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास, हंग बीज मंत्र। रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स।
अकुंचन प्रकुंचन, अकुंचन प्रकुंचन, ये दिव्यता का संचार हुआ। आज्ञा चक्र में धीरे धीरे यह ऊर्जा ट्यूबलाइट क्लीन होते जाता रहे, या मूलाधार की ऊर्जा वहां तक अब बिल्कुल क्लीन है। कॉन्ट्रैक्ट वहां हो तो सोचा जाएगा कि हमें विशुद्धि चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र में ये अनासक्त है, अनासक्त है। सारे सृष्टि में सबकी सेवा करते हुए भी अपना महत्व उसमें नहीं होता हो, ये लोग है तपा लोग। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसका ओम होता है। ओम सत रजतम, एक ऐसा दिव्य प्रकाश है, इसका बीज मंत्र है जो सब जगह एक समान घुला हुआ, कहीं लिप्त नहीं होता है और सबको सिंचन देता है। यानी अभेद दर्शन की दृष्टि यहाँ जाती है। रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, अपनी पंखुड़ियां परा और अपरा में एकत्व का दर्शन होता है। धीरे धीरे भेद दृष्टि मिटते जा रहा है, एकत्व की जर्नी। अब सहस्रार चक्र में असीम शांति, असीम आनंद के लिए वहां पर भावना करें, हमारा वहां से निकल करके शांति और आनंद का पूरे चिदाकाश में, न कोई ब्रह्मांड है यहाँ, न कोई सृष्टि है, एक दिव्य आकाश है, अथाह शांति अथाह आनंद का, उसमें अपनी चेतना एकाकार हो रही है। सहज भाव से वहां जाएं और उसका कोई भी बीज नहीं है, बिल्कुल विसर्ग है, बिंदु है, चिदाकाश, अथाह शांति अथाह आनंद। अब भाव करें यहाँ पर कि अपना स्वार्थ है बिल्कुल खत्म, परमार्थ में विलीन हो गया, क्षुद्रता महानता में हो गई, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, अपनी सत्ता आत्म सत्ता परमात्म सत्ता के साथ मिल गई, अपना चिताकाश चिदाकाश के साथ विलीन हो गया, अथाह शांति अथाह आनंद का। ये कुंडलिनी का पूरे शरीर में, अब देखें रीढ़ की हड्डी में ट्यूबलाइट की तरह, और अपनी सत्ता जो है पूरा का पूरा विस्तार हो गया आत्मीयता का। अब वापसी करेंगे तो अपना प्रेयर करेंगे कि यह सत्ता जागृत अवस्था में भी बनी रहे, यह दिव्यता और यह प्रसन्नता, और अपना ये बाउंड्री है यूनिवर्सल बनी रहे, अपनी शक्ति का, अपनी सोच का, अपनी चिंतन का, अपनी प्लानिंग का। तो अब एक भाव प्रार्थना होगा जीव सत्ता से, तमसो माँ ज्योतिर्गमयम का, असतो माँ सदगमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। इसको हम, ये प्रेयर है, गुहार है, करुणा संवेदना है। ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। परब्रह्म परमात्मा का दिव्य अनुदान तथास्तु के रूप में ओम ध्वनि के साथ आ रहा है, और 5 ओंकार के साथ में उसका अपने रोम रोम में अवतरित हो रहा है। ओम धीरे धीरे इस भाव के साथ एकाकार बने रहें, और धीरे धीरे अपने शरीर को हाथों को मल लेंगे, अंगों को धीरे धीरे सहलाएंगे, और धीरे धीरे सहजावस्था में आएंगे। और धीरे धीरे नेत्र खोलने के बाद भी अपने को यह मानकर चला जाए, रक्षा को इसमें प्राण विद्युत बिजली प्राण है, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चक्र नहीं हूँ, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, यंत्र हैं, इसका हम लाभ लेंगे आत्मीयता के विस्तार में। जब आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो ईश्वर के साथ एकाकार, जब आंखें खोल करके व्यवहार किया जाएगा तो अपनी आत्मीयता इन ईश्वर के सारी कृतियों के साथ अपने स्नेह संवेदना
वनवे दिया जाता है। जी, शांति पाठ खत्म हो गया है और प्रश्नोत्तरी में हैंडरेज जहाँ पर है खोलें। तो नितिन जी, एक हैंडरेज दिख रहा है, तो विष्णु जी का खोला जाए। जी जी भैया। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, षट चक्र सप्त चक्र था, आज की कक्षा में है अष्ट चक्र। तो ये 8वां चक्र पे बाबूजी जिज्ञासा है। देखिए, हम लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचें, पीनियल और पिट्यूटरी एक है नीचे, एक है ऊपर। थोड़ा सा आप देखेंगे उसका पोजीशन, एक है थैलेमल रीजन में ऊपर है और एक हाइपोथैलेमस में से लटका हुआ है नीचे। तो वो अपना अलग, एक साइको है, एक सोमैटिक है। एक को लोलक चक्र कह दिया, पेंडुलम होता है लटकने वाला। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ तालु खत्म हुआ है, ठीक वहां पर पेंडुलम तालु पास ही रहता है। तो इसलिए को लोलक चक्र उसको अलग कह दिया काउंटिंग करने में, और अज्ञात चक्र अलग कर दिया। ससुराल है तो 7 तो था ही, 8वां लोलक। तो हम लोग दोनों को मिलाकर, गुरु जी ने अज्ञात चक्र जब कहा है, तो अज्ञात चक्र में दोनों को मिलाकर जो साइकिल बनता है पिनियल पिट्यूटरी का, इसी साइकिल को चक्र कहा है गुरु जी ने। तो उसके मिडिल में यदि हम ध्यान करते हैं तो अज्ञात चक्र है। जी, तो बाबूजी लेखनी में क्रम में विशुद्धि चक्र के बाद लोलक चक्र आएगा, और हाँ उसको तालु मध्य कह सकते हैं। हाँ, तालु का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा तालु मध्य, ठीक कह सकते हैं, तालु मध्य कह सकते हैं। जी जी जी। लोलक जी, तो उसमें गिनाया है अथर्ववेद में कि अष्ट चक्र में 8वां चक्र लोलक चक्र होता है, उसी को लोलक शब्द किया है। और आगे से बाकी 7 तो थे ही। और कहीं कहीं देवी उपनिषद उधर मिलेगा, त्रिपुर उपनिषद वगैरह में, वहां 9 चक्र कह दिया है। जी जी। तो फिर 8 चक्र से 9वां क्या कह दिया है, उस प्रोफेसर ने अनुभव किया कि अपने बॉडी से 12 अंगुल ऊपर ये हुआ करता है, अपना औरा वाला होता है बॉडी, प्राणमय वाला। तो 96 अंगुल का तो बॉडी हो गया अपना, नख सिख नाखून से लेकर यहाँ तक कर नापेंगे तो 96 अंगुल का होता है। और 12 अंगुल का औरा वाला भी उसी का बॉडी है। तो 96 12 मिलकर 108 हो गया है। तो प्राणमय कोश के जो मंत्र जपे जाते हैं, 108 दाने रखे जाते हैं कि पूरे होल प्राणमय बॉडी की क्लीनिंग है। वो गायत्री मंत्र प्राणमय बॉडी का क्लीनिंग है, देव प्राण है। अब रह गया कि जहाँ अपनी औरा खत्म हुई तो यूनिवर्सल औरा होगी, दूसरे का औरा होगा वहां। तो उस ज्वाइंट पर भी एक चक्र की कल्पना किया है। हाँ, उसको कहीं कहीं व्योम चक्र भी कह दिया जाता है, शून्य चक्र भी कह दिया, जो शून्य में है, स्थित है। तो बॉडी से, और बाबू इसी क्रम में एक सूर्य चक्र भी आता है, जिसकी मणिपुर चक्र से संगति मतलब प्राय मैं बिठा पाता हूँ। इस सूर्य चक्र पे बाबूजी 2 शब्द प्लीज बोलिए। जी देखिए, सूर्य चक्र स्पष्ट कहा है कि जो, क्योंकि हम लोग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है जी, तो स्थूल शरीर को प्रकाशित करने वाला जो केंद्र है, तो प्रकाशित करने वाले केंद्र को सूर्य कहते हैं। सूर्य प्रकाश देता है। जी जी। तो नाभि वाले रीजन से हम लोग भोजन लेते हैं। गर्भावस्था में भी शिशु माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा है, तो नाभि से जुड़ा है, तो वहां से पोषण पूरे बॉडी को ले रहा है, वो उनका रस रक्त ले रहा है। तो नाभि को कह दिया जाता है कि फिजिकल बॉडी का सूर्य है वो नाभि। जी जी। तो एक नाभिक सूर्य हो गया, तो वो स्थूल शरीर का सूर्य है नाभि, उस सोलर प्लेक्सस वाला एरिया। और उसमें तीनों मिल जाते हैं, जहाँ नाभिक कंद कहा जाएगा। कंद माने थोड़ा सा बड़ा वाला सब, उसमें ये कंद ना होता है कि जिमी कंद जी, तो उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों करीब करीब एक बीता के बराबर हो जाता है। और उसी को अंडाकार बना सकते हैं, यानी कि काडा इक्वाइना वगैरह जो प्लेक्सर, यानी कि लंबो सैक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस के कंबाइंड फॉर्म को नाभि कंद कहेंगे। जी जी बाबू। तो वहां से पूरा फिजिकल बॉडी के स्थूल शरीर का प्रकाश मिल गया बस। जी जी, प्रणाम बाबू जी। हाँ, सूक्ष्म शरीर का हृदय के पास हो ही गया मन का, और कारण शरीर को यहाँ कर दिया आनंद वाले को। तो 3 शरीर है, तीनों के प्रकाशक है, तो 3 सूर्य हुए। जी जी बाबू। तो योगियों का सूर्य ब्रह्मरंध्र में होता है, और मनुष्यों का शरीर होता है भाव संवेदनाओं के हृदय में होता है। जी। तो बस सेवा भाईचारा करते हैं। तो इसमें दिखाया जाता है फोटो में कि प्रभु यीशु का हृदय वाले के पास देखते हैं कमल, और यहाँ पर अधिक हाईलाइट किया है। जी जी। और भगवान बुद्ध का यहाँ ढेर घुंघराला बाल। गुरु ने कहा घुंघराला बाल नहीं है, वो ससरात का जगह हुआ का फोटो है वो।
जी सहस्र खनों वाला। हाँ, तो उनका ब्रह्मरंध्र में रहा है, ब्रह्म विद्या, वो बौद्धिकता का क्षेत्र है जी, क्योंकि जी जी। इमोशन से परे हो गए थे ना, ज्ञान मिला था। तो नहीं तो हाँ हाँ। पहले मरीज को देखकर, बूढ़ा को देखकर, लाश को देख करके रो रहे थे। इसका मतलब कि वहां पर यहाँ का सूर्य काम कर रहा था। जी जी। वही लाश को देखे तो मुस्कुरा रहे थे, लाश जा रहा था राम नाम सत्य, तो मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब कि यहाँ के सूर्य देख रहे, कोई मरता ही नहीं यहाँ पर, जिसके लिए रो रहा है जा रहा है वो मरा ही नहीं है। तो लग रहा था कि गजब का है। अच्छा, हाँ सोचता था कि मरे मत, ये भी तो सत्य नहीं सोच रहा है, क्योंकि पदार्थ तो हमेशा गतिशील है, जी इनका रुलाई भी असत्य है, और ये मरा भी नहीं, ये भी ये है। तो इस जी। तरीके संबंध में मुस्कुरा रहे थे कि कल हम ही वही बुद्ध थे, बुद्ध अब यही जाकर बौद्ध बन गए। हाँ बोधत्व। तो कहाँ चला गया कल का ज्ञान जी? कुंडलिनी जागरण इसी को कहा जाता है। जी जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, देखिए सर जी आए हैं, प्रणाम। हाँ प्रणाम बाबूजी। बाबूजी एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा था। आप अपना परिचय ही बता दें, हम पब्लिक देखे कि कौन बोलने लगे, क्या हुई। तो विक्की जी ठीक है, आपको तो लोग देखा करते हैं क्लासेज में जी। हाँ, मैं सुभाष चंद्र सिंह गाजियाबाद से, इसमें प्रज्ञा कुंज से बोल रहा हूँ। तो बाबूजी इसमें जो अभी अभ्यास कराया गया था, एक छोटा सा प्रश्न ये बन रहा। देखिए नितिन जी, हमारे स्क्रीन पर आधे में कर दीजिए, आमने सामने हो सकता है तो उनको फोटो स्पॉट कर दें कि और स्पष्ट होगा, छोटे से टिकट जैसे ना देखे जी। ठीक है, हो गया बाबूजी आधे पर है, दोनों से हो जी, रही ठीक है। है, बोला जाए। बाबूजी आवाज आ रही है साहब? हाँ हाँ। बाबूजी अभ्यास क्रम में जैसे थोड़ा सा ये क्या कुछ इससे हठ योग से रिलेटेड था क्या, जो आपने कहा कि प्राणाकर्षण प्राणायाम में प्राण को खींचा जाए और खींचने के बाद फिर आकुंचन प्रकुंचन की जो प्रक्रिया कराई जा रही है, कंच की क्रिया विभिन्न चक्रों के ऊपर, तो उसी तरह से अगर हमने पूरक किया है और अगर हम उसको रेचक करते हैं, तो रेचक में भी अगर वो क्रिया की जाए तो दोनों में ज्यादा फायदा किसमें होता है, पूरक वाले में आकुंचन या रेचक वाले में होता है? जी प्राणायाम तो होगा जब तक हम दोनों में करें या एक ही में करना है, थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए। हाँ, हमें दोनों अवस्था में करनी है, क्योंकि बाह्य कुंभक में भी हमें रहना होता है कुछ समय के लिए। तो 4 चरण मिलाकर प्राणायाम होता है, खींचना, रोकना, छोड़ना, रोकना। तो रोकने की प्रणाली 2 बार आई। तो जब रुका रहता है तब मेडिटेशन, उस समय चक्रों के जागरण की स्थिति की जाती है। तो जब बाह्य कुंभक में हम आकुंचन प्रकुंचन करते हैं हम लोग, तो अपने भीतर के एब्जॉर्बेंट पावर को बढ़ाया जाता है कि हमारी पंखुड़ियों के, कमल के चक्रों का एब्जॉर्बेंट पावर बढ़ रहा है, ग्रहणशीलता बढ़ रही है अभी। लेकिन जब ऊर्जा खींचा गया है, बाहर से लाई गई है, तो अब उसको अब सराबोर हो गया, प्राणिक हीलिंग हो रहा है। एक क्लीनिंग का था और एक बार हीलिंग का हो रहा है। तो दोनों में करेंगे तो और अधिक फायदा बन रहा है। नहीं, एक में करने पर तो एकांगी टाइप का नहीं लग रहा था बाबूजी। अगर सिर्फ हम पूरक में करते हैं, भर करके ही करें, तो पंखुड़ियां तो खुल जाएंगी और एब्जॉर्प्शन की पावर क्या उससे उतनी बढ़ पाएगी कि जब तक पूर्णता में न किया जाए। हाँ, तो उसमें पूर्णता में करें, लेकिन ये वो हो गया कि हमारा सारा क्लीन हुआ है। तो उसमें लिखा है गुरुजी ने कि हम दोनों तरीका से, तो भाव पक्ष में जब ब्रीद आउट करते हैं तो टॉक्सिन बाहर निकाल दिए, तो क्लीनिंग हो गया। तो अब है कि हमको ध्यान से उसे खींच लिए, तो खींच लिया गया तो करें। तो जब अपना प्रयास लगाया जाता है तो उसको हठ योग कहा जाता है। अच्छा, तो यदि आकुंचन प्रकुंचन कर रहे तो इसमें हठ योग शामिल था जी। और यदि हम केवल भावनात्मक रूप से सोच रहे हैं कि वो आकर के वहां के चक्रवात खुल रहे हैं, जाग रहे हैं, तो ये राजयोग कहलाएगा। तो बाबूजी इसमें फिर महाबंध लगाना ही पड़ेगा अगर हम हठ योग में कर रहे हैं। तो अगर हठ योग के बयान जाते हैं, सिर्फ भाव पक्ष में करते हैं, तो उसमें महाबंध लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है, या कैसे भावनाओं को बांधा जाए? महाबंध जब लगाएंगे तो उसमें होता है कि वो 6 चक्रों को एक साथ प्रभावित करता है, हमें एक एक चक्रों को करना था। तो ग्रंथि भेदन में महावेद काम आ जाएगा वो महाबंध, क्योंकि तीनों को एक साथ किया जा रहा है। अब यहाँ सुविधा के अनुसार एक एक काम कर रहे हैं, तो उसको खट चतुर्वेदन कहा जाता है। तो विज्ञान कोश में अपने सुविधा के लिहाज से या तो दो को एक साथ करे, तीनों को एक साथ करे तो
तो महाबंध में तीनों सूर्य को, तीनों ग्रंथियों को, 6 चक्रों को एक साथ क्लीनिंग किया जा सकता है। और एक एक का किया जा रहा है तो चक्र वाइज कर रहे हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार है, तीनों लगा करके आप करें, लेकिन अंतः कुंभक में ही अधिक फायदा करता है, क्योंकि प्राणिक हीलिंग किया जाके वहां पर। जी जी जी, ठीक है बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। हाँ, तो क्लियर हुआ। तो ये ठीक है, उसमें लिखे हैं कि हम चाहें तो आकुंचन प्रकुंचन कर सकते हैं कुंडलिनी जागरण में, या फिर केवल ध्यान के द्वारा करें, अपनी सुविधा। तो हमने देखा है कि थोड़ा सा क्रियात्मक हो जाने से वहां के तेजी से विद्युत पैदा हो रहा है, चॉकिंग टाइप से कर देने पर। जी जी बाबूजी। हाँ जी, एक प्रश्न बाबूजी हमारा है। एक सामान्य व्यक्ति जो है, तो अगर आनंदमय कोश की साधना करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब सामान्य परिस्थितियां हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आनंदमय कोश की नाद, कला, बिंदु और तुरिया साधना जो है, उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा उस पर थोड़ा प्रकाश। देखिए, नाद, बिंदु, कला साधना प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए ही है वो। क्योंकि आदमी का जो मस्ती है आनंदमय कोश की है, तो मस्ती माने आनंद। हम अपने आनंद को तीन जगह गिरवी रख दिए हैं। हर व्यक्ति अपने आनंद को अक्सर 3 जगह गिरवी, या तो शब्दों के भीतर आदमी अपने मस्ती को गिरवी रख दिया है कि खास तरह के कोई शब्द बोलेगा तभी हम खुश रहेंगे, और उसका उल्टा पुल्टा शब्द बोल दिया तो एंग्री एंगमन बन जाते हैं। इसका मतलब कि हम शब्दों के बस में आ गए। तो शब्दों के, अब हर शब्दों में ब्रह्म को जान दिया, जबकि हर शब्द, हर एक एनर्जी में ईश्वर घुला है, तो फिर शब्दों के चंगुल से आदमी बाहर निकल जाता है। क्या प्रिय क्या अप्रिय, उसकी मस्ती खंडित नहीं की जा सकती कभी। तो इसको कह दिया जाता है नाद साधना। शुरुआत प्रिय ध्वनि से शुरू किया जाता है, प्रिय बांसुरी वादन, प्रिय संगीत, और धीरे धीरे कोई अप्रिय लब्धि ला गया हो तो अब उसके शब्दों के अर्थों में जब जाएंगे तो हर शब्द के ड्यूअल अर्थ होते हैं। एक होता है सामान्य अर्थों में जी रहा, एक दिव्य अर्थ होता है हर शब्द, हर अक्षर का, कोई भी अक्षर आप बोलिए उसमें कि दिव्य अर्थात्मक हम बताते हैं कि दिव्य अर्थ होते हैं हर शब्द के। तो उसकी दिव्यता में यदि घुसेगा कि कोई बात बोला होगा व्यक्ति, तो कोई वाक्य बोला होगा, और वाक्य समाज में पहले से प्रचलित है, उसका अपना भी नहीं, खाली फूल की माला की तरह बटोर लिया अपने स्वभाव के आधार पर, और वाक्यों पर त्राटक करेंगे तो वाक्य से कुछ अक्षरों का मेल बोला है, तो फिर अक्षरों पर त्राटक करेंगे तो अक्षर का अर्थ ही होता है अ माने नहीं, क्षर माने विनाश होना, यानी अविनाशी, और अविनाशी सृष्टि में सिर्फ ईश्वर है, यानी वो तो ईश्वर का फुबारा मिला है और शांति में आनंद का, और हमको उससे एलर्जी हो गई। इसका मतलब है या तो हमारा ब्रेन खराब था, रिसीवर, या फिर हमारे काने खराब थे। उसकी गलती नहीं थी, वो तो अपने भाव में अपने रिएक्ट करके वो कर रहा है, ठीक। तो हर हालत में तो ये हो जाता है नाद साधना में कि ओम ध्वनि जब आकाश तत्व से गुजरती है तो स्वरों में बदल जाती है, 16 वैरायटी का वो रिफ्रेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा। वही ओम ध्वनि यदि अनाहत चक्र से गुजरती है तो यहाँ जा करके कंग कंग गंग गंग अंग चंग चंग जंग जंग यंग टंग टंग, ये 12 ध्वनियों में बदल जाएगा। बोल रहा है वो, हमें सुनाई पड़ेगा, कंग कंग गंग गंग सुनाई पड़ रहा है। गला थोड़ा सा सर्दी हो जाता है तो आवाज आपकी आवाज नहीं पहचानी जा रही थी, हाँ कोई दिन थोड़ा सर्दी और हो गया, लग रहा है ना कि उसमें होता है कि रिफ्रेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, कोल्ड से ये कोल्ड है, हीट है, ये सारे तत्व होते हैं। मणिपुर चक्र में जाएगा तो डंग 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 तन धन नन नंग नंग बम बंग, ये 10 और ध्वनियों में बदल जाता है। ओम ध्वनि इस तरीके से सुनाई पड़ेगा उस एरिया वालों के लोगों को जो जिसमें इस तत्व की प्रधानता। और नीचे जाएगा स्वादिष्ठान में, तो वहां पर बम बंग बंग यंग रंगलंग, वहां बम है ना जल वाला, इसे जल शिव जी को चढ़ाते, बोल बम, तब वो तो हम लोग ना सीखे कि बम कहने पर वो चक्र जागृत होता है, जल तत्व पर अपना नियंत्रण होता है, यानी आसक्ति आदि ब्रह्मभूत हो जाती है हमारी, तो काम वासना रूपांतरण हो जाती है। देखते हैं वहां पर कितना कमाल के वैज्ञानिकता थे। मूलाधार में जो 4 बचा हुआ है, वंग पंग शंग फंग, और हंग सीधे चला गया है यहाँ पर अज्ञा चक्र में, हंग और क्षण। तो देख रहे हैं सिर्फ ओम ध्वनि की है सब रूपांतरण। तब हर ध्वनियों में ओम ध्वनि सुनाई पड़ने लगे, शुरू में तो अभ्यास बल लगाना पड़ेगा सोचने में, लेकिन बाद में सहज हो जाता है, तो समझा जाएगा कि नाद जो एडवर्सिटी में हो ना, एडवर्सिटी हो गया, विपरीत शब्द बोला। बिंदु साधना
यानी पूजा घर में अधिक ईश्वर दिख रहा है और बाहर रोड पर कम ईश्वर दिख रहा है। इसका मतलब है कि टाइम एंड स्पेस में हमने अपने आप को बंद कर दिया है, अपने मस्ती को खास ही जगह पैक कर दिया है कि इन जगहों पर समझें कि भगवान जी है, इन जगहों पर नहीं है। और वही आदमी भाषण देते चलेगा, ईश्वर सर्वव्यापी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, सर्वशक्तिमान है, हे ईश्वर। घट घट वासी राम गा रहा है। घट घट वासी में तो जूता में क्यों नहीं देखा, डस्टबिन में क्यों नहीं देखा, लग रहे हैं वहां पर। तो ये बुद्धत्व नहीं आ पर, एक हमने मस्ती को अपने खास जगहों पर बंद कर दिया। तो एवरी पार्टिकल, एवरी कण में ईश्वर को देखना बिंदु साधना है, चाहे खटमल के भीतर हो या फिर परब्रह्म के भीतर में हो, चाहे परमाणु के भीतर में, जड़ के भीतर में न्यूक्लियस सूर्य है, वहां भी तो वही बैठा हुआ है, ईश्वर वहां भी चला रहा है सिस्टम। अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर भी वही चला रहा है। अणु रणियान महतो महियान को यदि हम देखते हैं तो बिंदु साधना कहलाता है, यानी परमात्मा सर्वव्यापी, हर पार्टिकल में उसको देखने का अभ्यास करें। वासुदेव सर्वम इति का अभ्यास करने को बिंदु साधना कहते हैं। कला क्या है कि हर एक कलाओं में, कलाएं आदमी को आकर्षित करती हैं, चाहे पदार्थ के रंग बिरंगी दुनिया हो, ये भी एक कला है, या फिर आदमी के व्यक्तित्व की आभा मंडल औरा, ये भी एक कला है। जो औरा बढ़ाता है 16 कला का होता है, 20 कला का होता है। तो इन दोनों कलाएं सामान्य आदमी को अपनी तरफ खींचती है। यदि ये मालूम हो जाए कि इनकी कलाएं अपनी नहीं थी, किसी और का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो अपना प्रेम उधर जाता। तो हम श्रेय देकर इधर भटक करके चले गए। और यदि ये सब कलाएं पदार्थ की होती है और पदार्थ जगत की जब बन गई, तो हमको क्या है, पदार्थ हमको घसीटता है, मस्ती को खंडित करता है, हमारी अपनी कला का विकास नहीं हो पाता है। उदरेत आत्मनम आत्मानम, हर व्यक्ति अपने कला का, अपने बिंदु का, अपने ये नाद का खुद विस्तार करे, तो ये हो गई साधना। आनंद बढ़ जाएगा। पहले एक ही तरह के म्यूजिक में आनंद आ रहा था, अब हर एक तरह के म्यूजिक सुनने में हमें आनंद आ रहा है, तो आनंद बढ़ गया ना। केवल शास्त्रीय संगीत में मगन हो रहता है, कोई फास्ट म्यूजिक वाला बता दिया, मॉडर्न वाला गीत, तो उसमें नाक घोंसी कोड़ने लगे, यही क्या करने लगा जी, उसको मजा रहे तभी तो गा रहा है जी। तो हम उसके मस्ती में अपने मस्ती क्यों ना घोल रहे। तो अपना मस्ती तो था ही, एक और मस्ती बढ़ गई, तो मस्ती का दायरा बढ़ गया। कर्कश था तो थोड़ा स्लो साउंड कर दिया। मान ली कि वो कर रहा था, बगल में तेज आवाज बजा ही रहा है, ध्वनि साउंड अनऑडिबल बना जा रहा है। तो हम क्या करें, अपने आप को बहुत दूर ले जाए, आत्मा में जाकर खो जाए, और आत्मा पर कोई रिएक्शन नहीं होता। दूर अन्य ग्रहों से वो आवाज आ रही है, भले बगल में से बजा रहा है, तो अपने आप को ट्यूनिंग है, कितना उसमें करते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, कैसा रेडिएशन निकालना हो तो अपनी अज्ञात चक्र जगाकर आदमी रेडिएशन निकाल सकता है। अल्फा बीटा थीटा डेल्टा अपने ढंग से निकाला जा सकता है। वो तो रेडिएशन सिर्फ है कि कैसे तरंगे आ रही, कैसे उसको हम काटे। कोई काला जादू कर दिया तो जादू कोई थोड़े कि छुरा भोंक दिया होगा, कुछ न कुछ वेव्स फेंका है तंत्रों का, तो हम दिमाग से उसका उल्टा वाला वेव्स फेंक कर कुछ काट दें। काला जादू को व्हाइट जादू काट देता है, काली अंधेरी रात्रि को छोटा सा कैंडल भी रोशनी बदल देता है। और गायत्री मंत्र व्हाइट जादू है, ये वर्ण करता है सबको, वरदा इसका नाम है, वरदा यानी सिर्फ वर्ण करता है, ये वर्ण नहीं करता है किसी का गायत्री साधक। इसलिए बात है, वो जाकर के दूसरों का अपहरण करने के लिए वो विद्या सीखा है, तो ये हमेशा उसको डोमिनेंट बनाता है, उस पर अपना पकड़ लेता है कानून का। ये संविधान के अनुसार चल रहा है, ये ईश्वरीय कानून, इसलिए कहते हैं कानून कहा तो लंबे सबको पकड़ लेगा, ईश्वरीय अनुशासन है ना वो। तो हमें उस टाइप की बातें भी सोचनी होती है। यहाँ पर सारे सृष्टि का एक ही अनुशासन करने वाला है, विधि जिसको कहते हैं, नियम व्यवस्था में सृष्टि चल रही है, कर्तव्य व्यवस्था में चल रही है, उसका जो नियंत्रक है उसके सापेक्ष अपने को जो जोड़ लिया है, तो फिर हर जगह पहुंच जाता है। तो लगता है कि समय हो गया है। और देखिए बाबूजी महाबंद को देखिए क्या इसमें आ गया है जी, बाबूजी आपके वाणी से जो अमृत बरसता है, धन्यवाद। नीचे वाले को हम देखते हैं, बाबूजी महाबंध से संकल्प विकल्प शून्य में के रूप में लिया जा सकता है क्या, जैसे भी हो अपनी भाव संवेदना कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, सिर्फ कभी कभी लगता है कि सिर्फ मैं इधर उधर की बात में क्यों उलझे रहते हैं। तो ठीक है, देखिए इसमें अपनी जो वाक शक्ति है, तो जिह्वा तो सरस्वती कहा गया है। मनन चिंतन स्वाध्याय वैसे ही बोलने का अभ्यास करेंगे तो सरस्वता हर व्यक्ति के जिह्वा पर सरस्वती नाचेगी। और इधर उधर की बात कोई भी नहीं कर रहा है, वो ठीक अपने चिंतन के अनुसार जा रहा है, सुख के लिए जा रहा है,
मन का काम ही सुख खोजना, कहीं भी गए तो सुख खोजेगा, जहां भी जाए अच्छी बात खींच करके ले आ दे तो क्या दिक्कत है। 1000 जगह जाओ, 1000 वैरायटी का फ्रूट्स ले आ दो, तो वो जाता है तो घायल होकर के लौटता है, वो घायल होकर ना लौटे। ईश्वर ऋषियों का ज्ञान और दौड़ता है हर जगह के, बहुत तेज उनका तो दौड़ता है, लेकिन जहां भी जाता है अच्छा चीज सो करके ला देता है। तो ये रह गई बात में। अच्छी दूसरी है, एक गायत्री मंत्र, कलो गायत्री मंत्र कहे थे, आजो गायत्री मंत्र जब करवा रहे, परसों गायत्री मंत्र करवा रहे, और एक ही मंत्र ही है तो कहाँ से नया नया मंत्र बदले। एक ही मंत्र, उसकी गहराई केवल बढ़ती है। तो कोई भी इसी शब्दों का यदि रिपीटेशन किया है तो ये मत समझिए किया है, उसके गहरे अर्थों में जाकर के वो बोल रहा है। वेद मंत्र में तो ढेर सारा रिपीटेशन है, गायत्री मंत्र ही 4 बार इसमें आ गया है, केवल यजुर्वेद में 4 बार आ गया है। तो संख्या उसको 4 गिना गया है, तो 4 क्यों गिने? रिपीटेशन, क्योंकि इस जो रिपीटेशन एक होता है वो दोष, पुनरुक्ति दोष माना जाता है। ईश्वर दोष वाला नहीं है, हर बार में अलग एंगल ऑफ विजन से कहा गया है। तो यह रह जाता है बात में कि हम गहराई में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर कोई को चाह करके भी वो गलतियां पर ये हम अपने आप को उसमें दोषी न माने, हमेशा फ्रेश रहे, ईश्वर का समर्पित रहे। शांति पाठ किया जा रहा है, ठीक है, शांति पाठ किया जाए ना नितिन जी? जी बाबूजी, जो तो मैं ना आपकी बात से ये समझ पाया बाबूजी कि आनंदमय कोश की जो साधना जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होगी और उसका एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा। और दूसरा है कि उसमें जो है अगर हम अपने आप को साक्षी भाव और साक्षी भाव में रखते हुए अगर हम जो है अपने आप को आत्मा की तरह अनुभव करेंगे तो जो है उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। तो क्या ये सही है बाबू? बिल्कुल बिल्कुल सही फैक्ट है, क्योंकि ईश्वर साक्षी चेता है, वो कभी प्ले नहीं करता, कभी प्लेयर बनता ही नहीं। ईश्वर प्रकृति प्ले करती है, हम लोग का कर्म फल तब बनता है जबकि हम प्लेयर बन जाते हैं। दर्शक दीर्घा वाले बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन प्लेयर होगा तो हारेगा तो भी रोएगा, जीतेगा तो वो भी हिप फुरे कह करके वो भी दूसरे वाले को टॉन्टिंग करेगा। तो दोनों हालत में वो बिल्कुल होश खो बैठता है। तो इसलिए बढ़िया है कि हम दर्शक, ईश्वर को पाप पुण्य इसलिए नहीं लगता कि कुछ करता ही नहीं है ना, तम अकर्तव्य पश्यति ईर्ष्य को। अब प्रकृति उसकी साक्षता में मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्मेंद्रियां बनाई ही गई है कि तो क्रिया के प्रतिक्रिया के आधार पर सृष्टि बना दी है। तो इन हलचलों में तो हम काम करते हुए यदि साक्षी भाव में रहते हैं तो क्रियाएं तो होगी, लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से यह जीवात्मा घायल नहीं होगा। नेहा विक्रम ना सोचती प्रतवायो न विद्यते, गीता के जो सूत्र है उस पर प्रैक्टिकल करने पर ये आनंद बढ़ते जाता है। तो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता ढूंढ लेना, आनंद को बढ़ा लेना, ये आनंदमय कोश की साधना है। धन्यवाद। शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति प्रणाम। एक और देखें, इसमें लिखा हुआ है ना क्या, तो इनका केपी देवशक्ति चालनी के बारे में कृपया प्रकाश डालें। फिर अगले क्लास में कल भी होना है तो उसमें हम लोग ले लेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।